रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे, मैनू वेख लैण दे, मैनू वेख लैण दे, मेरा प्यारा गुरुवर आया, मैनू वेख लैण दे। पैरी पौना बाबा। थैंक यू माँ, थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी शिखा, और ये गुरु जी के चरणों में, माँ लक्ष्मी के चरणों में, अपनी माँ के चरणों में, अपने पिता के चरणों में, अपने भाई के चरणों में, अपने परवरदिगार के चरणों में, अपने सुख दुख के साथी के चरणों में, अपने बेस्टे के चरणों में और अपने मालिक के चरणों में शीश झुका के, कान पकड़ के माफ़ी मांगते हुए शुक्राना कर रही हूँ। बाबा, आप कहते हो ना कि तूने मेरा दिल जीत लिया, तो तैनू ने भी मेरा दिल जीत लिया बाबा। माफ़ी मांगती हूँ बाबा, पर आपने सच में मन जीत लिया। एक गीत है ना बाबा, संगत जी, जीते नहीं तुम पर मरते हैं, आज हमें मालूम हुआ कितना प्यार तुम्हें करते हैं, आज हमें मालूम हुआ। मतलब अल्टीमेट है ये, क्या कहूँ। आज तो सच में, आज तो अगर कोई पैरामीटर होता कि हम मेरी खुशी का जिसमें नाप मापदंड निकालते कोई, तो आज तो मेरा हृदय मिलेगा ही नहीं कहीं पे। वो उछल के चला गया है गुरु जी के चरणों में, वहीं रहेगा वो। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्राना। संगत जी, अब मैं आपको आज का डिवाइन सत्संग सुनाने वाली हूँ। बहुत ब्लेस्ड, आप सबको इतनी सारी ब्लेसिंग मिले। जो जॉब के लिए परेशान हैं उनको जॉब ब्लेस करेंगे गुरु जी। जो किसी फिजिकल प्रॉब्लम से परेशान हैं उनको उनके तबीयत ठीक करेंगे गुरु जी। जिनके बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं है उनको अच्छा रिजल्ट देंगे गुरु जी। और जो अपने मन के कोने को खाली पाते हैं उनके मन के कोने को फुलफिल कर देंगे गुरु जी। और ये प्यारा सा ब्लेस्ड जो मोमेंट मैंने आज जिया है, हर पल जीती हूँ, हर दिन जीती हूँ, लेकिन आज का जो ये पल बीता है मेरा, वो तो लगता है कि सच में मतलब आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे ज़माना है पीछे, वही गाने का बस मन कर रहा है। टेल मी योर गुरु तुरुरुरु, अब मैं क्या करूं, ला 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 ला, चलूं सीधी की उल्टी, चलूं आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे। और आगे कैसे गई? आगे बढ़ाने वाला कौन है? इसने ही अपने हाथ पकड़ के मेरा, अपने पैरों पे मेरा पैर रखा। बचपन में आप लोग पता नहीं वैसे चले होंगे कि नहीं। जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरा हाथ पकड़ के मेरे बाबूजी मेरे दोनों पैरों को अपने पैर पे रखते थे और वो चलते थे, उनके पैर पे मैं खड़ी रहती थी उनकी ओर देखते हुए, और मैं समझती थी कि अच्छा ऐसे चलना होता है। बिल्कुल उसी तरह अब हमारे बाबा ने जब अपने स्कूल में एडमिशन लिया है अपनी इस बच्ची का, तो अब वो मुझे चला रहे हैं, मुझे सिखला रहे हैं, मुझे संभाल रहे हैं, सब कुछ, सब कुछ ब्लेस कर रहे हैं। वन बाय वन, वन बाय वन इतना कनेक्ट कर लिया है कि अब तो सांस भी लेती हूँ तो आवाज़ गुरु की आती है, सोती भी हूँ तो गुरु जी मन में चलते हैं, उठती हूँ तो गुरु जी की आहट आती है।
हर पल, हर क्षय में। कहते हैं ना कि कण कण में प्रभु बसता है, तो देख तो सही बंदे। तो सच में दिखते हैं संगत जी, हर जगह दिखते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, आज सुबह पहली बार जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, पहली बार गुरुजी तो बोलते बोलते बेचारे परेशान हो जाते हैं। मेरे उनकी ये झल्ली बेटी तो इतनी आलसी है, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि तेरी सेवा ने मेरा मन जीत लिया, तेरे शुक्राने ने मेरा मन जीत लिया। ये भी कहते हैं कि तुझ में वो जज्बा है जो अपने परिवार को कभी बिखरने नहीं देगा। तो खुद टूट जाती है लेकिन तू सबको संभाले रखती है। और तेरे इस स्वभाव ने, तेरे इस गुण ने मुझे जीत लिया, मेरे दिल को जीत लिया। तू मेरी बहुत स्ट्रांग बच्ची है, तुझे मैं और मजबूत बनाऊंगा। तू लाख रुपए कमाएगी। आज तुझे क्या लगता है, क्यों मायूस है? तेरे साथ माँ लक्ष्मी के साथ मैं स्वयं आ रहा हूँ। शुक्राना बाबा। इस तरह के मैसेज जब देते हैं गुरुजी, तो हम कितने भी अंधेरों में घिरे रहते हैं, इतनी अच्छी उत्साह की किरण हमारे चारों तरफ चहुदिश व्याप्त हो जाती है संगत जी, कि हम उस उजाले में ना खुद को बिल्कुल प्रोटेक्टेड फील करते हैं। हमारे मन से वो मायूसी कहीं दूर चली जाती है, कहीं दूर, और हम बिल्कुल हल्के हो जाते हैं। पहले गुरुजी का एक मैसेज आता था कि सारी चिंताओं का भार मुझे दे के तू छोड़ दे, तू सब कुछ छोड़ दे और बिल्कुल हल्का होके मुझे याद कर, हौले हौले सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सच में संगत जी, जब से मैंने गुरुजी के चरणों में सर झुका के उनको कहा है ना कि बाबा आप संभालो, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस आपका ध्यान करूंगी, मैं गुरुजी की रट लगाऊंगी। और संगत जी, ये जो गुरुजी का पावर है, वो ऐसा पावर है, ऐसी उम्मीद है, ऐसा महासागर है जिसके अंदर हम अगर एक बार गोता लगा लेते हैं ना, तो ये क्षीर सागर है। इसके अंदर हमें मोक्ष ही मोक्ष प्राप्त होती है, हर पल मोक्षत्व की प्राप्ति होती है। संगत जी, आप इनसे दिल लगा के तो देखिए। हम तो हार गए दिल गुरुजी के चरणों में, बिल्कुल मन लूट लिया गुरुजी ने मेरा। गुरुजी क्या कहते हैं कि तूने मेरा दिल जीत लिया, गुरुजी ने मेरा मन बिल्कुल हर लिया, मनहारी बन के। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, आज क्या हुआ, आज कल रात से ही बताती हूँ। रात में कल क्या हुआ कि जो गुरुजी ने आज्ञा दी थी कि जैसे कि पैर में इनके छाले पड़ जाते हैं, तो गुरुजी के हुक्म से मैं साथ साथ में जो उपाय भी बताती जाती हूँ, मे भी किसी संगत जी के लिए मतलब उनके लिए अच्छा होगा, उनको रिप्लाई मिलेगा। तो मैंने क्या सब किया था ये भी बताती हूँ, और गुरुजी ने कैसे कैसे मुझे इंस्ट्रक्ट किया सब कुछ बताती हूँ। तो संगत जी, रात में मैंने गुरुजी ने बताया था कि जोत का घी ले ले और उसमें चंदन का टीका मिला के। तो ऐसा संयोग होता है कि कभी ना मेरे जोत में, मेरे दिए में ना घी बचता नहीं था। और जिस जिस दिन गुरुजी को लगता है कि आज इसको नीड होगी, उस दिन गुरुजी थोड़ी सी घी बचा देते हैं जोत में, अखंड जोत में। तो वो बच गई थी, तो उस पे मैंने गुरुजी का जो लिक्विड चंदन का टीका मैंने रखा हुआ है, एक तो ड्राई रखती हूँ और एक लिक्विड वाला रखी हूँ। तो वो वाला मैंने मिक्स करके और इनके पैरों में गुरुजी को मंत्र जाप करते हुए लगा दिया। संगत जी, सुबह काफ़ी आराम लग रहा था मुझे इनके पैर को देखने देखते में। मैंने कुछ बोला तो नहीं, लेकिन मेरा विश्वास इतना पक्का है कि मुझे लगता है कि हफ्ता 10 दिन में इनका वो पैर का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक ही हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने ये भी कहा है आज मुझे कि सबकी तरफ से हाजिरी लगा और शुक्राना कर। तो ये मेरे अंकल की तरफ से हाजिरी है और शुक्राना है बाबा कि आपने उनको जिस तरह नया जीवन दान दिया है, और उनको इतना चेंज किया है, इतना चेंज किया है कि जितना वो मुझ पे गुस्सा करते थे, अब उतना ही मुझ पे प्यार बरसाते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। सबसे बड़ी बात है कि वो इज्जत बहुत करने लगे हैं अब, और हर बात में मुझे कहते हैं
कि तुम मेरी लाइफलाइन हो। तो शुक्राना मेरे बाबा। और आपकी तो इतनी इज्जत करते हैं, आपके साथ इनका कनेक्शन तो इतना डीप है कि मुझे तो लगता है कि मैं उतना मैं तो उनके मतलब कहीं भी उसके बराबर नहीं हूँ। क्योंकि जैसी बॉन्डिंग आपकी उनके साथ है बाबा, मैं टच वुड ऐसे ही बना रहे। मतलब बहुत विश्वास करते हैं आप पर वो। उन्होंने इतना, जिसको एक इंजेक्शन से डर लगता था जिस लड़के को, वो इतना बड़ा, इतने बड़े प्रॉब्लम से बाहर निकल आया है गुरुजी, बस आपकी कृपा से। शुक्राना। और इस चीज़ को वो स्वीकार भी करते हैं कि सब कुछ तो था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन जो हमारी हिम्मत टूट गई थी शिखा, वो कहाँ से आई? वो गुरुजी ने दिया। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे पापा, शुक्राना। संगत जी, तो वो लगा के मैं सोई। सोते हुए मैंने सोचा था कि सत्संग सुनूंगी, तो गुरुजी ने एक सत्संग मुझे रात में सुनवाया, जिसमें उन्होंने मुझे ये बताया कि एक तुलसी माता वाला एक जो उपाय बताया, तो सेम मंत्र जो मैं तुलसी पत्ते को तोड़ते हुए करती हूँ, पढ़ती हूँ, सेम वो बोल रहे थे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और संयोगवश सब कुछ जो बताते हैं ना संगत जी, कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ पहले से गुरुजी मुझसे वो सेवा लेते रहते हैं, तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि गुरुजी ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई, हम दोनों का टेलीपैथी एक जैसा काम कर रहा है। वाह गुरुजी। तो मैं भी मुझे ये पता था बाबा, तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कभी कभी। और गुरुजी देते हैं, हमें छोटी छोटी खुशी देते हैं। और ये खुशी तभी मिलती है जब हम सत्संग मन से सुनते हैं संगत जी। अगर हम ऐसे ही चलता हुआ सत्संग छोड़ दें और हम उसके अंदर में भावनाओं को ना समझें, तो फिर पता नहीं चलता है। लेकिन अब मेरे साथ क्या होता है संगत जी, जब मैं सत्संग सुनती हूँ ना, तो चाहे जो अंकल आंटी जो भी बोलते रहते हैं, तो मैं वो बन जाती हूँ। चाहे वो जो भी संगत है, तो मैं उनकी जगह पे खुद को रख के फिर सुनती हूँ। और मुझे फील होता रहता है, एक एक प्रॉब्लम, एक एक तकलीफ, या फिर एक एक खुशी जो वो कहती है ना, वो मुझे महसूस होता रहता है। क्योंकि गुरु जी तो एक ही है ना, हमारा सूर्य तो वही है, उसी की उस्तत सब कर रहे हैं। तो जब उस्तत जिसकी कर रहे हैं वो एक है, तो हम भी तो उसके ही सारे बच्चे हैं ना, तो भाव हमारे मिल जाते हैं। तो शुक्राना बाबा, ऐसे ऐसे भाव देने का, और ये भी सौभाग्य देने का कि मैं उस पल को जी पाती हूँ। कितना अच्छा लगता है ना कि मेरे साथ भी, मुझे लगता है कि वो सत्संग बीत चुका है। जो मैं सुनती हूँ मुझे लगता है कि अरे ये तो मेरे साथ भी हो चुका है। तो इस कृपा के लिए शुक्राना बाबा, ये आपकी बेटी की तरफ से हाजिरी। और शुक्राना बाबा। तो संगत जी, उन्होंने बताया कि 2 कटोरी लेनी है। उसके बाद थोड़ा-सा मैं कुछ मिस कर रही हूँ, क्योंकि उस वक़्त कॉल आ गया था, और फिर मैंने कितना भी चाहा कि उस जगह को सुनूँ, मैं नहीं सुन पाई थी। आई थिंक उसमें पानी बदलते रहने के लिए था कि एक कटोरी से दूसरी कटोरी में डालना है। तो अगर किसी संगत आंटी जो मेरा सत्संग सुनेंगे और उनको वो पता होगा, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। मेरा नाम शिखा है, और आप गुरुजी सत्संग चैनल पे मुझे बता सकते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करते हुए ही हम तुलसी के पत्ते को तोड़ते हैं, क्योंकि उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। तुलसी विष्णु प्रिया है, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो विष्णु जी की परमिशन के बाद ही हम माँ लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हैं। तुलसी जी भी लक्ष्मी का ही रूप है। अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। उसके बाद संगत जी, वो सत्संग गुरुजी ने सुनाया। उसके बाद गुरुजी ने मुझे सुनाया कि जैसे कि रात वाला सत्संग में था कि तू तो फालतू में डरती रहती है, मैं तो तेरे हमेशा आसपास ही रहता हूँ। और वो वाली आंटी के ना चारों तरफ जो पैरट्स या फिर कबूतर या बटरफ्लाइज रहती थी, और गुरुजी का मैसेज बार बार आता था कि तेरे घर के चारों तरफ सुरक्षा कवच लगा दिया है। तो उन्होंने ये बताया कि यही हमारी सुरक्षा कवच होते हैं। ऐसे तो आपको लगेगा कि ये सिर्फ बटरफ्लाइज हैं, लेकिन ये गुरु जी की ब्लेसिंग होती है जो हमारे चारों तरफ रहती है, किसी न किसी रूप से। और वाकई में संगत जी, अगर हमारे अगल बगल बटरफ्लाई दिखती रहती है, तो हमें अंदर से इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन फील होता है, नहीं कह सकती हूँ संगत जी। और
उसके बाद फिर मुझे नींद आ गई, मैं सो गई। सो जब जाती हूँ तो रात भर गुरुजी ने पता नहीं बहुत से कष्ट कटवाए, बहुत से कष्ट कटवाए। क्योंकि सोते हुए मैंने बाबा से एक अरदास की थी कि बाबा, मैं तो आपकी ऐसी संगत हूँ नहीं कि मुझे आप अमृत वेला बख्शो, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मैं उस लायक हूँ या उतनी अभी आपकी प्यारी बेटी बन पाई हूँ। क्योंकि मैं सो जाती हूँ सुबह में, या जो कहें आप तो उठाते हो, लेकिन मैं नहीं उठ पाती हूँ। तो पता नहीं बाबा मैं कब उठ पाऊंगी, कब आपकी सेवा कर पाऊंगी। लेकिन बाबा कल धनतेरस है, मैं चाहती हूँ कि सुबह की जोत जो, और गुरुजी का मैसेज बहुत बार आया संगत जी, बहुत बार, एक दो बार नहीं, लगभग बीसों बार आया होगा कि तो बस जोत जलाना शुरू कर। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि जोत जलाना शुरू कर जो गुरुजी कहते हैं, तो मैं तो दिया से रोज पूजा करती हूँ। मतलब दिन में भी मेरा नित्यनेम है नहा के पूजा करना। और मैं अपने भगवान मंदिर के पास एक जोत जलाती हूँ, और एक जो गुरु जी का चरण स्वरूप है वहाँ पे मैं दूसरा अखंड जोत बिना अगरबत्ती के जलाती हूँ, क्योंकि गुरु जी को अगरबत्ती नहीं पसंद है। और जब भगवान मंदिर के पास मैं जोत और अगरबत्ती दोनों जलाती हूँ। तुलसी माता के पास भी मैं सुबह में भी दिया देती हूँ और शाम को भी दिया देती हूँ। ये सेवा तो हमसे गुरु जी लेते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा। तो फिर मुझे मेरे अंदर अंदर ना गुरुजी टेलीपैथी से कहते हैं, तो अमृत वेले जोत जलाया करना पगली, समझती नहीं रहती है तू। तो मैंने अपने सर पे ऐसे हाथ से मारा, अरे ये कौन बोले, गुरुजी बोले हैं। और वो तो बोलते रहते हैं गुरुजी, मुझे आवाज आती है मन, और गुरुजी कहते हैं तेरे मन की आवाज मेरी आवाज है। तो अब तो और ज़्यादा, अच्छा गुरुजी सुबह उठने के लिए इसका मतलब बोले हैं, ठीक है गुरुजी आप ही उठाइएगा, ऐसे सोचते मैं सो गई थी। तो संगत जी आज लगभग एक बार तो 4:30 में मेरी आँख खुली, 4:30 में आँख खुली है तो फिर मुझे कोई ऐसा ड्रीम आ रहा था, ऐसा ड्रीम आ रहा था जो कि मेरी आंखें तुरंत लग गई और मैं फिर से सो गई। वो जो सोई हूँ तो मेरी आंखें खुली हैं ठीक 4:45 में, 15 मिनट की मैंने नींद ली और 4:45 में मैं बिल्कुल उठ गई हूँ। और मैंने मोबाइल का लॉक स्क्रीन खोला और गुरुजी के चरण को प्रणाम किया। और मेरे अंकल जी सो रहे थे, पति सो रहे थे, पति अंकल जी। तो फिर मैं उठ के बाहर चली गई और मैंने सोचा कि चलो 6 बजे तक ना अमृत वेला का टाइम होता है, थोड़ा सा टाइम बचा है, चलो मैं जल्दी से। और संगत जी बाहर बिल्कुल अंधेरा था, बिल्कुल अंधेरा था सुबह में, बिल्कुल अंधेरा, रात ही लग रहा था वो। तो मैं ब्रश करके नहाई तो नहीं संगत जी, लेकिन 2-3 दिन से ना मैंने उसमें वहाँ पे मैंने एक दिया वहाँ पे, नहीं कहते हैं कि बाती लगा के रखा हुआ था घी डाल के, कि अगर मैं सुबह उठ गई तो जलाऊंगी, अगर मैं सुबह उठ गई तो गुरु जी की कृपा देखिए, जो पहली बार जोत जली है सुबह वाली वो आज धनतेरस के दिन जलाए हैं गुरु जी। उनका टाइमिंग होता है संगत जी, ये अब समझ पाती हूँ। गुरु जी की टाइमिंग के हिसाब से अगर हम खुद को छोड़ दें तो गुरु जी ना बाजियां पलट देते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, क्योंकि वो नानक है ना, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाणे सरबत्ता भला। और महाकाल, तो काल भी उसका क्या करे जो सेवक हो महाकाल का, यही बात है। तो हम सब तो एक ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ पे हमें कोई छू भी नहीं सकता है, और लिटरली छू भी नहीं सकता है, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो। तो संगत जी गुरु जी ने वो सेवा ली, उसके बाद क्या किया, मैंने जोत जलाया। और हाँ बिल्कुल सही, रात में गुरु जी ने मुझे एक और मैसेज दिया था कि एक सुरेश वैसन अंकल हैं, तो जैसे ही मैं मल्टी लिंगुअल वाला पेज खोली तो उस पे मैसेज आता है कि जो गृहस्थ लेडीज होती हैं उनके लिए गुरुजी कहते थे कि तुम चलते फिरते दौड़ते फिरते खाते पीते उठते बैठते पाठ कर लिया करो। और इसके साथ ही एक सत्संग में आया कि एक मोनिका आंटी ने बताया था कि एक दिन उनको जाना था, तो उन्होंने, जैसे कि वो बैठ के अमृत वेला करती थी, तो उन्होंने अपने सारे पैकिंग करते हुए अमृत वेला का सत्संग सुना था। तो गुरुजी ने मुझे भाव दे दिया कि चल तू सफाई कर। तो संगत जी गुरुजी ने अमृत वेला लगवा लिया, जोत जला लिया और फ्रिज की सफाई करवाई, किचन का काम करवाया और साबूदाने की खीर बनवाई मुझसे सुबह सुबह।
और संगत जी उसके बाद में हो गया, अमृत वेला हो गया बहुत अच्छे से। फिर मैंने गुरुजी के लिए चाय प्रसाद बनाया, और मेरा मन था कि आज चाय प्रसाद मेरे अंकल जी पिए। और जब चाय प्रसाद मैंने गुरुजी के पास लाई, तो मैंने गुरुजी से अरदास की संगत जी। आज मैंने अरदास की, प्रॉपर वे में अरदास, आई थिंक सो। क्योंकि होता है, हम लोग जब नए नए जुड़ते हैं तो सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन गलतियां तो होती हैं ना, उतना तरीका नहीं पता होता है। हर हमारे पूजा पाठ करने का तरीका अलग था, गुरुजी का तरीका कुछ है ही नहीं, बस भाव प्रधान है। लेकिन फिर भी जो कुछ नियम, कुछ रिचुअल्स होते हैं, कुछ भोग लगाने की पद्धति होती है, कुछ प्रसाद बनाने की तरीके होते हैं, तो ये सब भी तो फॉलो करने होंगे। तो जैसे जैसे हम गुरुजी से जुड़ते हैं, वैसे वैसे हमें गुरुजी वैसे वैसे सत्संग हमारे आगे लाते हैं, जिससे कि हम सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर वे में कर पाए। जिससे कि मुझे लगता है कि गुरुजी कहें कि कहीं जाने के बाद अगर हमें कुछ बताना पड़े गुरुजी के बारे में, तो हम गुरुजी के बारे में उस तक बिल्कुल सही सही कर पाए। गुरुजी के बारे में किसी को नई संगत को बताना हो, तो हम बिल्कुल सही दिशा उनको दें, ना कि कहीं उन्हें भटकने के लिए अग्रसर करें। अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, फिर क्या होता है, तो मैंने अरदास की गुरुजी से कि गुरुजी, आप तो मुझे सत्संग में बहुत सुनवाए हो ना कि चाय प्रसाद से आप ऑपरेशन कर देते हो। और ये सारी बातें जो मेरे किचन में गुरुजी का स्वरूप है, मैं वहीं पे बात कर रही हूँ। मैंने हाथ में चाय का कप लिया है गुरुजी का, और गुरुजी को देखते हुए आंखें बंद कर लिया, और गुरुजी के पास चाय का कप रख के खड़ी हूँ, और उनसे बात कर रही हूँ, अरदास कर रही हूँ कि बाबा, अगर इससे, तो आजा प्लीज़, इस चाय से ना हम दोनों का ऑपरेशन कर दो, और सारे कष्ट ना ऐसे ही काट दो बाबा प्लीज़। हमें अब हॉस्पिटल ना जाना पड़े, और इनका जितना भी प्रॉब्लम है बाबा, अब आगे कुछ मत बढ़ने देना। आपकी बेटी का विश्वास, उसकी लाज रखना बाबा। आप हमारी लाज रखते हो बाबा, बेटी की ये लाज रखना, क्योंकि ये बेटी आपके सहारे ही सबसे कहती है कि गुरुजी है ना। और मैं जानती हूँ कि गुरुजी का आशीर्वाद जब मेरे पास है, तो वो पत्थर की लकीर है। और उन्होंने जब सब कुछ कहा है कि अब सब कुछ अच्छा होगा, तो अच्छा होगा। तो ये अरदास करके मैंने वो चाय गुरुजी वाली दोनों कप में बांट लिया, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। और चाय में जो स्वाद था संगत जी, आज मैं कह नहीं सकती हूँ। बिल्कुल डिवाइन, बिल्कुल डिवाइन। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि गुरुजी उसको ब्लेस कर दिए थे ना। गुरुजी जब ब्लेस करते हैं, तो वो प्रसाद बन जाता है संगत जी। और चाय में मैंने क्या सब डाला था, आज मैं ये भी बता देती हूँ। क्योंकि गुरुजी हम लोगों को अर्जुन छाल यूज करने को बोलते हैं, तो मैंने अदरक, इलायची और अर्जुन छाल डाल के आज चाय बनाई थी। क्योंकि गले में थोड़ी खराश थी इनकी, और इलायची चाय बनाती ही हूँ, और अर्जुन छाल भी उस पर मैंने डाला था। और गुरुजी मुझे चीनी छोड़ने को बोले हैं, इसका भी सत्संग अभी बताती हूँ संगत जी। तो उसके बाद हम दोनों ने चाय प्रसाद पिया, और फिर ये तैयार होने को चले गए। संगत जी, आज क्या हुआ, मैंने ना लोटा का जो जल बचता है पीने के बाद, गुरुजी वाला, वो मैं नहाने के लिए रखना भूल गई। इनके लिए भी अपने लिए भी, तो दोनों लोटे का जल अभी मेरे पास वैसे ही रह गया, बच्चों को भी मैंने नहीं दिया, तो वो जल बच गया। पता नहीं गुरुजी ने कौन सा कष्ट काटा है, लेकिन वो आज मैं नहीं ले पाई। संगत जी, उसके बाद बताती हूँ। उसके बाद जब मैं किचन, उसके बाद मेरे अंकल जी, हाँ, उसके बाद क्या हुआ, कल जब मेरे घर में बनाना आया था, केला आया था, तो मेरे घर में शबद चल रहे थे। तो मैंने मन ही मन सोचा था कि गुरुजी, मैं तो आपको प्रॉपर भोग नहीं लगा रही हूँ, लेकिन अगर गुरबानी शबद के बीच में कुछ रखा रहता है, तो मैंने एक बार एक जो साखी में सुना था कि अगर शबद चलती रहती है, तो हमारा पूरा घर ही अमृत बन जाता है, घर के हर कोना अमृत बन जाता है। तो बाबा, तो गुरबानी के शब्द में तो ये केला भी अमृत बन गया होगा। तो संगत जी, मैंने इनको ना फल खाने को दिया था, और इन्होंने खुद से ना एक केला ले लिया।
तो मैं बहुत खुश हुई कि वाह गुरुजी आपने तो इनको अमृत खिला दिया आज, शुक्राना मेरे बाबा। और लौकिक प्रसाद डाल के तो मैं जल प्रसाद बनाती हूँ इनके लिए दवा खाने के लिए, और कोशिश करती हूँ कि वो वही जल प्रसाद हमेशा पिए, क्योंकि मैं मटके में भी मिला देती हूँ थोड़ा सा। तो शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। ये फिर खा लिए, फिर तैयार हो गए, और गुरुजी का स्वरूप त्रिशक्ति वाला इन्होंने अपने पॉकेट में ले लिया और हंसते हुए जाने लगे। जब जाने लगते हैं तो ये अपने ऑफिस का बैग खोलते हैं और कहते हैं, अरे ये तो मैं भूल ही गया था। तो मैंने बोला क्या? तो कहते हैं कि ये जो कल तो मुझे एक गिफ्ट मिला था। तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि अरे वाह, आज धनतेरस के दिन सुबह सुबह ही गिफ्ट मिल गया, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि तेरी सुबह गिफ्ट से ही होगी। तो मैं तो बड़ी खुश। मैंने बोला कि वो उसको खोलने लगे। जब खोलते हैं तो उसमें से बहुत प्यारा बोरोसिल का बॉल सेट था। तो शुक्राना बाबा, सुबह सुबह आपने मुझे इतना प्यारा सा गिफ्ट प्लेस किया, अनंतम शुक्राना। संगत जी, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद में बालकनी में ये चले गए। तो जब ये गए हैं तो मम्मा बाथरूम चली गई थी, सासू माँ। और मैं मुझे मतलब होता है ना कि आपको कोई बहुत जोर से बुला रहा है, बहुत जोर से बुला रहा है, मतलब चू 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 चू। जब चिड़िया इतनी ज्यादा बोलती है ना तो लगता है कि एकदम लग रहा था जैसे कि कोई शिका 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 ऐसे बोल रहा है खूब लाउडली। मैं बाहर जाती हूँ संगत जी, मतलब विश्वास नहीं हो रहा है अभी भी मुझे। एक पैरट हमारी बालकनी पे कभी नहीं आता, किचन के विंडो पे आता है वो, बट बालकनी पे पैरट उसके खंबे पे बैठ के और लगातार नॉन स्टॉप मेरी ओर देखते हुए मुझे ब्लेस करके पता नहीं क्या क्या कह रहा था, क्या क्या कह रहे थे गुरुजी। और कह के फिर वो उड़ गए वहीं से। तो बलाएं भी उन्होंने हमारी ले ली, आशीर्वाद भी दे दिया। और वो तो ब्लैंक कर देते हैं, जिस पल ब्लेस करते हैं मैं कुछ नहीं समझ पाऊँ। अचानक से जैसे मेरा ध्यान टूटा, मैंने कहा गुरुजी आप थे? अरे गुरुजी मंत्र जाप भी तो करना है, एक बार और आ जाओ। पागल की तरह मैंने बोला। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारी बालकनी में पूरा पिजन नेट लगा हुआ है, वही पैरट दोबारा से बिल्कुल मेरे सर के ऊपर नेट पे आके बैठ गया। इसको क्या कहेंगे संगत जी? जब हम शिद्दत से किसी को प्यार करते हैं ना, तो जिसको प्यार करते हैं ना, जिस प्रभु को, तो वो आत्मा से परमात्मा को मिलने के लिए आना पड़ता है। ये एक ऐसा प्रेम बन जाता है, एक ऐसी डोर बन जाती है, जो डोर दिखती तो नहीं है सबको, लेकिन महसूस उस आत्मा को भी होता है और परमात्मा को भी होता है। आत्मा जब भी उदास होती है, परमात्मा के आंसू आते हैं। आत्मा जब खुश होती है तो परमात्मा खिलखिलाहटता है वहां पे। तो ये बॉन्डिंग है हमारे सोल और उस डिवाइन एनर्जी में। तो शुक्राना मेरे बाबा इस प्यारी सी ब्लेसिंग के लिए। संगत जी, उसके बाद अचानक जैसे ही मैं बाहर देखती हूँ तो जय गुरु जी वाला वाटर टैंकर, ओ माय गॉड, गुरु जी ने क्लियर कर दिया, उसमें ओम लिखा है और जय गुरु जी लिखा है। हम जय गुरु जी का ही जल पूरे हमारे कॉलोनी में आता है। तो हम तो पूरे ब्लेस्ड है संगत जी, गुरु जी की कृपा के तले पल रहे हैं, जी रहे हैं, सांसें ले रहे हैं। तो अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। इस डिवाइन वो पल, वो मोमेंट जो था ना, हरे चोले में आपका आना, ओ माय गॉड, उसके लिए तो बस जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, उसके बाद क्या होता है बताती हूँ। उसके बाद गुरुजी ने कल ही मुझे एक मैसेज दिया था कि कल तू बहुत उदास हो गई है, तो अब चिंता मत कर, तू बस मेरे लिए एक प्लेट, एक कटोरा और एक ग्लास मंगवा ले, और उसमें कुछ मीठा बना के कल मैंने भोग लगा दियो, तेरा कल्याण हो जाओगा। तो ठीक है, वो मैसेज मैंने कल पढ़ा था, मैंने अपने अंकल जी को भी फॉरवर्ड कर दिया था कि कल तो कहीं जाएंगे ही, धनतेरस है तो ले आऊंगी, ये सोच के। तो संगत जी, ठीक है, वो बातें अपनी अभी अंदर में रखते हैं। अभी एक और बात आ गई है, पहले बिल्कुल सीरियल वाइज बता रही हूँ। उसके बाद संगत जी मैं बिल्कुल
ओवरवेल्म्ड थी, बिल्कुल गूज बम्स आ रहे थे मेरे कि ओ माय गॉड, गुरुजी इतना पास से मुझे ब्लेस करके गए हैं, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। और उसके बाद मैंने मैसेज जब देखती हूँ तो उसमें था कि की गल, आज मैं तेरी माँ लक्ष्मी तेरे घर आए आए हैं। तो मैंने बोला कि अरे बाप रे, आए हैं बोला है गुरुजी ने, इसका मतलब तो वो गुरुजी थे और 2 बार आए, मतलब माँ लक्ष्मी भी थी उस एक बार और एक बार गुरुजी थे। तो शुक्राना अनंतम बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी उसके बाद मम्मी को चाय दिया और मैं सोच रही हूँ कि कब शुक्राना करूँ, कब शुक्राना करूँ। मुझे तो टाइम चाहिए, अभी मुझे जल्दी से बताना है, गुरुजी को थैंक यू कहना है इतना प्यारा ब्लेसिंग के लिए। उसके बाद क्या हुआ, मैं किचन में थोड़ा सा गुरुजी ने सेवा लिया था कि सारे जो रैक्स थे ना उसको धोने का, जैसे बर्तन के स्टैंड होते हैं तो उसको मैं धो रही थी। धोते धोते क्या होता है संगत जी, मैं मुझे ना एक आवाज़ आती है, अलग सी आवाज़ आती है विंडो पे। और मैं देखती क्या हूँ कि 3 बुलबुल बैठे हैं। नॉर्मली एक भी बुलबुल आज तक मेरे विंडो पे नहीं आई थी, और वो 3 बुलबुल, आप सोचिए कितनी प्यारी ब्लेसिंग, कितना प्यारा दर्शन। और तीनों वो लाल कलगी वाले बुलबुल, जिसको हम लोग सिपाही बुलबुल बोलते थे बचपन में, वो आके मुझे ब्लेस किए। एक लाल चोंच वाला तोता, एक लाल कलगी वाला बुलबुल। मैं तो धन्य हो गई संगत जी। और ये 3 बुलबुल का आना ही नहीं सिर्फ कह सकते हैं, क्योंकि गुरुजी ने मैसेज किया कि कदों खुश होवेगी तू, देख आज तेनू ब्लेस करने मैं, माँ और बाबूजी आए हैं, चल अब मुस्कुरा दे और शुक्राना कर। मतलब गुरुजी माँ बाबूजी के साथ आए, धन्य हो गई बाबा मैं। धनतेरस के दिन आपने मेरी आंचल भर दिया बाबा, मेरे मन के कलश को आपने अपने आशीर्वाद के सिक्कों से भर दिया है बाबा। अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी बहुत ज़्यादा सुकून लग रहा था। और उसके बाद पता नहीं संगत जी आज कौन सा कष्ट था या कृपा थी बाबा की, सफ़ेद कबूतर, पैरट्स, पिजन्स, वो ग्रे वाले, मैना, मतलब बार बार बालकनी में जाओ तो वहाँ से उड़ रहे हैं, किचन में आओ तो किचन के बाहर दिख रहे हैं, रूम में आओ। हाँ, रूम का बात बताती हूँ अब। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, जब मैं मेरे अंकल जी जब जा रहे थे उस वक्त की बात बताती हूँ। जब जा रहे थे तो मेरे किचन विंडो के सामने ना एक छज्जा है, सॉरी बेडरूम के सामने। तो ये बोल रहे हैं ना, मैंने बोला कि आप टेंशन मत लो, कल इनको बहुत स्ट्रेस था, तो मैंने बोला कि आप टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस गुरुजी पे सौंप दो। तो ये इनको ना ट्रस्ट बहुत है, लेकिन मैं ज़्यादा बोलने लगती हूँ ना तो इनको गुस्सा आता है, फिर इरिटेट हो जाते हैं। तो ये कुछ बोले नहीं, मैंने बोला देखो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने गुरुजी से बोल दिया है, और वो भी पक्का आपको हेल्प करेंगे, आप चिंता मत करो, बस आप बोल देना कि गुरुजी आपका काम आप जाने। और मैंने मन ही मन फिर गुरुजी से कह रही हूँ, गुरुजी संभाल लेना सब, मैंने आपके भरोसे बोल दिया है सब कुछ कि आप सब कर लोगे बाबा, प्लीज़ अब सब देख लेना। तो मेरा तो आप ख्याल रखते ही हो, आज अपने इस बड़े बच्चे का भी ख्याल वह रोज ही रखते हो, कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाबा प्लीज़ आज ये बहुत स्ट्रेस में है और इनको स्ट्रेस लेना मना है, तो प्लीज़ आज हाथ पकड़ के साथ ही जाना। संगत जी मैंने इतना कहा है कि सामने के छज्जे पे तोता आके बैठ गया। ओ माय गॉड, शुक्राना मेरे बाबा, ग्रीन सिग्नल दिखला के गुरुजी ने कह दिया कि नहीं बेटी तो चिंता ना कर, मैं हर पल इसके अंग संग ही रहूंगा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी जब गुरुजी ने एक कृपा की हुई है कि जैसे वो ऐसे तो वो बैठे रहते हैं, और जैसे ही मैं कुछ ऐसा विश करूँगी तो जैसे कोई पक्षी आती है ना तो वो फिर उड़ जाते हैं सामने से। तो मैं तो समझ गई थी उस वक्त। और इसका जो प्रमाण तब मिला जब ये बैंक पहुंच के बोले कि टेंडर वाला काम हो गया। तो मैंने मन ही मन बोला कि शुक्राना गुरुजी। और इनका आज डिपार्टमेंट भी चेंज हुआ था हाफ डे के लिए, तो जो इनका मन था
वो सारा कुछ हो गया। और ये बोल रहे हैं कि ये कैसे हो गया पता नहीं, आज मैम का भी मूड ठीक है। और मैंने सोचा कि ये सारी कृपा तो कृपा निधान कर रहे हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू फॉर दिस ब्लेसिंग। तो ऐसे गुरुजी से बातें हो गई हमारी। और उसके बाद संगत जी क्या होता है, उसके बाद ब्लेसिंग आगे बढ़ती है। जब एक आंटी का सत्संग मैंने सुना कि कल ना एक अजीब सा उसमें 5-6 करके कुछ आ रहे थे दिए में, मैं समझ नहीं पा रही थी। तो मैंने गुरुजी से पूछा था कि गुरुजी ये तो आप ब्लेस कर रहे हो, लेकिन क्या चीज़ है, कुछ समझ के तो प्रणाम करूं मैं दिए को, कि आप किस स्वरूप में मेरे घर पधारे हैं। तो संगत जी वो स्वरूप था पंचमुखी हनुमान जी का। तो शुक्राना मेरे बाबा, उस आंटी के सत्संग से मुझे ये भी पता चला। तो हनुमान जी के रूप में आने के लिए आपका शुक्राना बाबा। संगत जी अब बताती हूँ कि गुरुजी ने अब कैसे ब्लेस किया। उसके बाद मुझे था कि आज धनतेरस के दिन हम मूर्ति लाते हैं लक्ष्मी गणेश जी का। तो मैंने बोला कि बाबा अगर मैं ऑर्डर ही कर लूँ, क्योंकि शायद शाम को जा ना पाऊँ, मार्केट जाना था लेकिन आज वो नहीं हो पाया। कुछ था मेरे मन में कि आज जाके कुछ लाना है सामान, गुरुजी के लिए प्लेट्स लाने हैं, उन्होंने हुक्म दिया था। तो नहीं जा पाई। तो मन ही मन तो थोड़ा सा उदास हो गया, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। जो वेंडर्स आते हैं उन उनकी जो अम, कुछ ठंडा वंडा दे के तो वो सेवा गुरुजी लेते हैं। तो उसके लिए तो शुक्राना होता ही है गुरुजी का। तो संगत जी मैंने क्या किया, तो मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी अब तो मैं जा नहीं पाऊंगी शायद, और धनतेरस के दिन तो हम लोग मूर्ति लेते हैं, तो मैं क्या करूं। तो गुरुजी मुझे टेलीपैथी से कहते हैं कि ऑर्डर कर ले। तो मैंने बोला ठीक है देखती हूँ। फिर मैंने ब्लिंकिट पे चेक किया। तो मैंने बोला गुरुजी मैं ऑर्डर तो कर दूंगी, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि आप जो ब्लेस करोगे वो वाला, मुझे वही चाहिए। तो संगत जी एक था 299 रुपीज़ का, और एक जो था तो उसका योग बन रहा था 7। और गुरुजी का जब भी मैं मंदिर जाती हूँ, बड़ा मंदिर, तो एक स्वस्तिक मुझे ज़रूर दिखता है फूलों से बना हुआ। और उस गणपति के स्वरूप में और माँ लक्ष्मी के स्वरूप में, दोनों में स्वस्तिक बना हुआ था। तो मैंने समझ लिया कि योग भी साथ आ रहा है और 2 स्वस्तिक भी है, तो गुरुजी यही चाह रहे हैं। तो मैंने फिर उसको ऑर्डर कर दिया। उसके बाद भी मन में कसक थी कि गुरुजी ने गोमती चक्र कहा था, वो भी आ गया घर में। और गुरुजी ने सुबह ही सामान के साथ मैंने जो धनतेरस के दिन झाड़ू और धनिया बोला था, साबुत धनिया, और एक चीज़ और बोला था, साबुत धनिया, झाड़ू, और एक चीज़ और था संगत जी मैं मिस कर रही हूँ, कि जो कि आज के दिन गुरुजी ने कहा था घर में लाने के लिए। तो याद आएगा तो बताऊंगी। हाँ मतलब गुरुजी के बर्तन थे, तो वो तो मैं नहीं मंगवा पाई थी। संगत जी उसके बाद ना बच्चे भी नहीं गए मार्केट, में भी नहीं गई। और फिर खाना वाना हो गया, मेरा तो आज फास्ट ही है बजरंगबली का। उसके बाद मैं उदास हो गई कि अब क्या करूं, शुक्राना भी नहीं कर पाई हूँ, और गुरुजी का बर्तन नहीं आएगा तो फिर मैं आज भोग कैसे लगाऊंगी, क्योंकि गुरुजी ने तो कभी कुछ नहीं मांगा था। और आज कल बोला है कि धनतेरस पे मेरे लिए प्लेट ला, क्योंकि उनका जो प्लेट था वो तो जूठा हो गया था। मैंने एक जगह जब शादी में गई थी तो उन्होंने मांगा था, तो मैंने उनको दे दिया था यूज़ करने के लिए। तो अब मेरे मन में फिर गुरुजी कहते हैं, उस टाइम पे ऑर्डर में भी नहीं था, कहीं नहीं मिल रहा था, नोटिफाई करके छोड़ दिया था। गुरुजी कहते हैं चल अब चेक कर, कुछ वंडर होने वाला है। अब ये मैसेज आ गया कि कुछ वंडर होने वाला है। अब मैंने जब चेक किया है तो वंडर शेफ की थाली, वंडर शेफ के बॉल्स, और वंडर शेफ का ग्लास। संगत जी ये बिल्कुल चमत्कार से कम नहीं था मेरे लिए कि गुरुजी अपना इंतज़ाम खुद करते हैं। बस भाव आपके होने चाहिए। जहाँ पे कुछ भी नहीं अवेलेबल था, वहाँ पे स्टील की इतनी सुंदर सुंदर बर्तन अवेलेबल हो गए। और गुरुजी की कृपा से हमने ऑर्डर किया, और
ऑर्डर वाले भैया भी लेके आ गए तुरंत। और अब मैं उसको धो के गुरुजी के लिए उसमें कुछ भोग बनाऊंगी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैंने मीठा दा भोग जरूर लगाई। तो शुक्राना बाबा। और संगत जी, आज ना गुरुजी की बेटी ने कुछ नहीं पिया दिन में, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बोला था कि चीनी चावल कम कर, पहले था कि छोड़ दे। तो उनको लगा कि यहाँ पे मैं अन्नपूर्णा माँ का अनादर नहीं कर पाती हूँ। पहचानते तो हैं बाबा मुझे कि ये तो छोड़ेगी नहीं, फेंक सकती नहीं है ये, तो ये थोड़ा थोड़ा तो खा लेगी। तो कल गुरुजी ने फाइनली मुझे मैसेज किया कि बेटा, तेरे लिए ये नुकसानदेह है, तू समझती क्यों नहीं। तो ऐसा कर, तू कम कर दे, तू बहुत कम कर दे चीनी और चावल खाना। तो उसकी जगह खंड यूज कर। खंड मीन्स गुड़ होता है संगत जी। तो मैंने अभी गुरुजी को बोला कि गुरुजी, आपको तो गुड़ पसंद नहीं था कभी भी, ये तो मुझे पता है सत्संग सुन सुन के, लेकिन अगर आपकी बेटी यूज करेगी गुड़ तो पहले आपको ब्लेस करना पड़ेगा। तो मैंने गुड़ के साथ लस्सी बनाई है और गुरुजी के स्वरूप के पास वो रखी हुई है, और मैं बैठ के गुरुजी के चरणों में शुक्राना कर रही हूँ। संगत जी, इस तरह से गुरुजी हमसे बात भी करते हैं, हम पे कृपा भी करते हैं, और हमारी हर मनोवांछा को पूरा भी करते हैं। संगत जी, एक और शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरुजी ने अभी मुझे मैसेज किया कि अगर तू मुझसे और कनेक्ट होना चाहती है, या फिर तू मुझे चाहती है कि मैं तुझे हमेशा आशीर्वाद दूं, तो अपने माँ पियोदा बहुत ख्याल रख, उनको कभी दुख ना पहुंचा। तो शुक्राना बाबा, मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ कि मम्मी तो अब है नहीं, और ससुर जी भी नहीं हैं, सासू माँ बचे और बाबूजी बचे। तो मैं कोशिश रहती है कि सासू माँ भी मुझसे नाराज़ ना हो और बाबूजी भी नहीं। और संयोग से गुरुजी के मैसेज से पहले ही आज सुबह मैंने बाबूजी से बात किया था, और वो भी मेरी मम्मी से मिलके, यानी जहाँ मेरी मम्मी का समाधि स्थल है वहाँ से मिलके ही आ रहे थे। तो मम्मी के पास भी मेरी हाजिरी आज लग गई। और यहाँ तो माँ, और जब पूजा करती हूँ तो पापा भी सामने में ही तस्वीर में है। तो सबकी हाजिरी आज लग गई है। तो शुक्राना बाबा, बहुत खुशी होती है जब आप कोई आज्ञा देते हो और पहले से वो आज्ञा आपकी बेटी के दिमाग में चलता रहता है। तो अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज एक और बहुत शुक्राना करना चाहूँगी, बड़ा सा, कि गुरुजी ने कहा था कल मुझे, परसों, कि तू जब किचन में काम करती है, हाँ सॉरी, एक तो बहुत बड़ा सत्संग सुनाना भूल गई। गुरुजी ने आज स्पेशल एक सत्संग सुनाया जिसमें उन्होंने कहा कि कड़ा प्रसाद बनाने की विधि असली क्या है, क्योंकि अभी भी तो कुछ गलतियां करती है। तो मैंने सोचा कि अच्छा, मैं सुनती हूँ सत्संग अच्छे से। तो जब मैंने सत्संग सुना तो आंटी बता रही थी कि जब कड़ा प्रसाद बनाने की कुछ मर्यादाएं होती हैं, तो उन मर्यादाओं के तहत ही हमें प्रसाद बनाना है। पहले तो हमें नहाना होता है, नहा के और बालों को बांधना होता है, जैसे सरदार आंटी लोग बांधती हैं, और बांधना होता है, और हमें अपने मुंह को भी कवर करना होता है। जैसे कि पहले कोविड के टाइम में मास्क लगा लेते थे, जस्ट लाइक दैट हम आंचल ले सकते हैं या फिर दुपट्टे से बांध सकते हैं, ताकि हमारी सांस की भी हवा उसमें ना प्रवेश करे। गुरबानी शब्द मैं चलाती थी, लेकिन उस वक्त जब हम कड़ा प्रसाद बनाते हैं तो जापजी साहब का पाठ लगाना होता है। जापजी साहब की पाठ चलते रहेंगे, और बिल्कुल इक्वल मात्रा में, जितना चीनी उतना आटा उतना घी, बिल्कुल इक्वल, और उस मात्राओं के साथ हमें कड़ा प्रसाद बनाना होता है। और अंदर अंदर हमारा जाप चलता रहेगा, लेकिन हम कुछ बोलेंगे नहीं। अगर उस वक्त हमें कोई बात भी करता है तो हमें रिप्लाई नहीं देना होता है। तो शुक्राना बाबा, आपने ये प्रोसेस बतलाया, और बाबा मैं कोशिश करूँगी। आज तो खैर कड़ा प्रसाद नहीं बना पाऊँगी, मैं थर्सडे को भोग लगाऊंगी आपका कड़ा प्रसाद। मेरे बेटे को बहुत पसंद है वो, क्योंकि उसको गुरुद्वारा ही बहुत पसंद है। वो बचपन से सेवा कर रहा है, जब वो हम लोग चंडीगढ़ में थे। और मुझे भी पसंद है, यहाँ पे मुझे 2 बार मौका मिला है सेवा का, लेकिन मैं कोशिश करूँगी आगे फिर संडे टू संडे जाऊँ, और ये गुरु जी की कृपा से ही हो पाएगा। और शुक्राना बाबा, आज ने आपने जो मुझे ये डिवाइन ब्लेसिंग्स दी हैं, और फिर गुरुजी ने कहा था कि आज मैं तितली रूप में दर्शन दूंगा, और आज मुझे इतनी सारी बटरफ्लाइज मिली हैं वाइट एंड येलो कलर की।
तो अनंतम शुक्राना बाबा, कोई कष्ट होगा जो आप काटते हैं दर्शन दे के, और जो भी रहता है आप कृपा कीजिए, और हर संगत को ब्लेस कीजिए, जिसको जिसकी ज़रूरत है आप उसको वो दीजिए, बच्चों को पढ़ाई में आगे बढ़ाइए, और जिन बच्चों को जिसमें अभिरुचि है तो उसमें उनको कृपा बरसाइए। और शुक्राना बाबा, आपने कहा था कि परिवार के हर मेंबर की तरफ से, तो बाबा एक बेटे की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ कि आपने जो आज उसके लिए मैसेज मुझे दिया है, उसके लिए मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरु जी ने आज बहुत ही प्यारा मैसेज दिया है बेटे के लिए। उन्होंने कहा है कि तेरे बेटे को मैं ब्लेस कर चुका हूँ, उसको अभी पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। तो मैं तो मैसेज का पहला लाइन पढ़ के ही मैं डर गई कि हे भगवान, अब क्या होगा। तो थोड़ा सा तो मेरा ये मन ठिठका। फिर मैं आगे पढ़ती हूँ तो कहते हैं कि तू उसको खूब प्यार कर, तू उसको खूब अच्छे से बात कर, पढ़ाई वाला हिस्सा मैं संभाल लूँगा। मुझे रिलैक्स फील हुआ कि संभाल लेंगे। तो फिर वो कहते हैं मैं उसको मेहनत भी सिखाऊंगा, और उसको मेहनत की कमाई भी करवाऊंगा, और जितना उसके हक का है उससे ज़्यादा उसको दिलाऊंगा। वो करोड़ों में खेलेगा और तुझे भी बहुत प्यार से रखेगा। तो अनंतम शुक्राना बाबा, आपने ये कह दिया, और हम जानते हैं कि सदाशिव महाराज से ऊपर कोई सरकार नहीं है। जो शिव पुराण जिसने पढ़ लिया वो समझ जाएगा कि आप क्या हैं। और आपके कृपा से मैंने कल बेटे को बोला भी था गुरुजी, और मैं उसको डाउनलोड करके दूंगी भी, क्योंकि आपने बार बार मुझे आज्ञा दे रहे हैं कि उसनु बोल शिव चालीसा ते शिव पुराण पढ़िया करे, और उसको भी भगवत गीता पढ़ने का मन है। तो शुक्राना बाबा, अम, उसको ये भाव देने के लिए कि वो गीता पढ़ना चाहता है। हमारे हर स्पिरिचुअल बुक्स से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे जो गुरुजी कहते थे कि भांडा साफ कर, तो हमारे जो मन का घड़ा होता है वो साफ होता है। और अगर हमारा मन साफ होगा तभी तो उसमें कुछ हम रख पाएंगे, कृपा रख पाएंगे, ईश्वर को रख पाएंगे, अच्छी आदतें रख पाएंगे। और अगर गंदा होगा तो गंदे कपड़ों पे तो कुछ खिलता ही नहीं है संगत जी, और आत्मा पे कहाँ से खिलेगा। तो शुक्राना बाबा, आप जो ये डिवाइन ब्लेसिंग्स देते हैं, आपकी कृपाएं बरसती हैं, हर संगत जी के घर में लक्ष्मी माता आए। और अनंतम शुक्राना बाबा, एक सुपर शानदार ब्लेसिंग के लिए। सुबह से आपने तो चिड़िया पैरट्स के रूप में ब्लेस किया ही था, और जोत में जो आज आपने लक्ष्मी वाहन का मुझे ब्लेसिंग दिया है, उसके लिए तो अनंतम शुक्राना। सच में लक्ष्मी माता के साथ आप घर में पधारे हो बाबा। और बेटी को भी यही मैसेज दिया था आपने कि मैं आऊँगा। वो बता रही थी, मैंने अच्छे से नहीं समझ पाई मैं वो क्या, कौन सा मैसेज बोल रही थी, लेकिन उसकी तरफ से भी शुक्राना। सबके साथ आप अपनी बॉन्डिंग बना के रखें, सबके सर पे आशीर्वाद भरा हाथ रखें, और माँ को बहुत जल्दी गुलू मुलू कर दें अपनी तरह, जिस तरह उनको थोड़ा सा हेल्दी कर दें। वो बहुत अभी खाने पीने में बहुत दिक्कत उनको होती है, अंदर से प्रॉब्लम है। उनका यूटीआई भी क्लियर कीजिए बाबा, प्लीज़ बाबा। अनंतम शुक्राना बाबा। 7:30 संगत जी को थैंक यू सो मच। और आज रेनू आंटी का सत्संग सुनने से बहुत अच्छा लगा। अनंतम शुक्राना। और हर संगत पे कृपा कीजिएगा, सर्वदा भला करो बाबा। और जो अनजाने में किए गए गलती और जानबूझ के किए गए गलती जो मैंने किया है, मेरे पूरे परिवार ने, मेरे मायके ने, ससुराल ने, और हर संगत परिवार के किसी ने भी किया हो, मैं सबकी तरफ से क्षमा मांगती हूँ। और क्षमा के लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी संगत जी, मैं भी ये गुरु जी का हुक्म है जो मैं भी बोलना चाहूँ, कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गड़ल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विरीत सरल हो। क्षमा उसी को शोभती है जो जिसपे विष होता है, जो मतलब जिसमें जो बड़ा होता है। जैसे कि सपोज राजा राजा जो आ जाता है, आजकल मेरे मुंह में संगत जी पता नहीं क्या हो गया है, बच्चे भी हंसते रहते हैं। तो जिसके पास जो बड़ा होता है, पोस्ट में ओहदे में बड़ा है, अगर वो किसी को माफ़ करना सीख ले तो उससे उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। फिर उसके पास ना हमेशा वो संपत्ति, वो ओहदा सब कुछ रहता है। लेकिन जो विनम्र होते हैं, विनीत होते हैं, वो जिनके पास कुछ रहता ही नहीं है, उनको क्षमा वो अगर कर भी देते हैं तो उनके लिए तो अच्छा है।
लेकिन जो बड़े वाले होते हैं, ओहदे वाले, अगर वो नहीं सीखते हैं क्षमा करना तो अहंकारी बन जाते हैं और फिर वो काल का ग्रास बनते हैं। तो हम सबको चाहिए कि हम सब करुणा का भाव, क्षमा का भाव, दया का भाव अपने अंदर लेके गुरु जी की कीर्तन या फिर राम नाम के साथ, कृष्ण नाम के साथ, चाहे आपको जिस भी भगवान की भक्ति करनी हो, किसी एक नाम को पकड़िए और उसके साथ उसकी ज्योत में आगे बढ़ते चलिए। और जब लौ जागेगी तब वही होगा जो मैं आज फील कर रही हूँ। मुझे हर कण में गुरु जी दिख रहे हैं और मैं बस यही कह रही हूँ कि बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। और अब मैं लास्ट में मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम करूंगी, आगे के सत्संग की तैयारी के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल। जय गुरु जी। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं बाबा जी की बेटी कैलिफोर्निया से हेमा बोल रही हूँ। मेरे प्यारे बाबा जी, अमृत वेला का शुक्राना मेरे बाबा जी। 5:09 हुए हैं और समय हुआ है, समय 5:09 हुए हैं सुबह के। बुधवार का दिन है और तारीख है आज की 16 अक्टूबर। आज शरद पूर्णिमा है। सभी को शरद पूर्णिमा की बधाई हो। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे प्यारे बाबा जी, शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे उठाने के लिए, सुबह उठाने के लिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी, मुझे हमेशा अपने आप से कनेक्टेड रखने के लिए मेरे प्यारे विपिन अंकल जी का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे बाबा जी, थैंक यू सो मच। अगर ये कनेक्टिविटी नहीं होती तो मैं सोचती हूँ कि किस प्रकार मैं बाबा जी के कनेक्शन में रहती। मेरे प्यारे बाबा जी, हमारा संगत परिवार भी इतना ही ज़रूरी है जितने कि हमारे प्यारे बाबा जी हमारे जीवन में ज़रूरी हैं। एक अच्छा संगत परिवार मिलना और हमारे प्यारे अच्छे हेड मिलना विपिन अंकल जी के रूप में, ये भी बहुत खुशकिस्मती की बात है। मेरे प्यारे बाबा जी हमको बहुत अच्छे संचालक मिले हैं। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी
शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। विपिन अंकल जी से कनेक्टेड रहकर हमको हमेशा ऐसा लगता है कि हम अपने बाबा जी से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे बाबा जी, जो मेरे पहले गुरु हैं, उनके साथ भी मेरा इसी तरीके का कनेक्शन था। उन्होंने भी मुझे अपना बेस्ट हाथ दिया हुआ था। उनका नाम था सोनिका दीदी। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं उन दीदी का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ आज, कि उनके कारण मैं अपने सद्गुरु से जुड़ी हुई थी। और उसके बाद मुझे गुरुपा मिले, और गुरुपा मिले तो मुझे विपिन अंकल जी भी मिल गए। घर बैठे रोज सत्संग कराते हैं विपिन अंकल जी। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। मेरे बाबा जी ने अपना दरबार बनवा लिया। मेरे प्यारे बाबा जी, कल मैं एक सत्संग में सुन रही थी। एक आंटी जी का सत्संग है, वो छोटा, उसमें छोटे छोटे 8, 9, 10 मिनट के ऐसे वीडियो ऑडियोज आते हैं। तो उसमें संगत ने कहा था कि वो बार बार डुगरी मंदिर नहीं जा सकती हैं या किसी सत्संग नहीं जा सकती हैं। तो उसमें उन्होंने यही अपने मन में मान रखा था कि जो उनके घर में दरबार है वही उनका डुगरी मंदिर है, वही उनका मायका है। तो गुरुपा कहते थे कि तू मेरी धी है और अपने मायके आ जा, अपने माँ प्यो के घर। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं भी अपने पापा के घर बैठी हूँ, अपने डुगरी मंदिर बैठी हूँ। मेरे बाबा जी मेरे समक्ष हैं। गुड मॉर्निंग पापा जी। मेरे प्यारे पापा जी, आई लव यू सो मच मेरे बाबा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे बाबा जी, कल मैंने आपके आने की खुशी में कड़ा प्रसाद बनाया था। उसके ऊपर भी एक सत्संग था, मैंने सुना था कल। उसमें गुरुपा ने उन आंटी को टेलीपैथी के जरिए कहा कि गुरुपा को जो भोग लगाते हैं उसमें अपने यूज्ड बर्तन यूज नहीं करते हैं, चाहे छोटे छोटे बर्तन ही क्यों ना हो, लेकिन गुरुपा को भोग लगाने के लिए नए बर्तन
और स्पेशल उनके लिए ही बर्तन होने चाहिए। जो अपने रेगुलर बर्तन हैं उनमें भोग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो महाशिव है। हम लोग अपने बर्तनों में कुछ भी खाते हैं। वैसे तो संगत जी, मैं गुरु कृपा से वेजिटेरियन हूँ, और लेकिन मेरे परिवार वाले वो एग वगैरह खाते हैं और बाकी और कुछ नहीं खाते हैं। तो ये बात सही है कि हम लोगों को इस तरीके के बर्तन गुरुपा के लिए यूज करने चाहिए भोग लगाने के लिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ गुरुपा के लिए ही हैं। गुरुपा हमारे प्रभु हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे महाशिव हैं। परमात्मा को भोग लगाने के लिए स्पेशल बर्तनों की जरूरत होती है, साफ सुथरे, और जिसमें कोई और किसी और ने ना खाया हुआ हो। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, मेरे प्यारे बाबा जी। कल जब मेरे पास गुरुपा के 2 स्वरूप और चरण पादुका आई, जिसमें पीछे अयोध्या मंदिर बना हुआ है और राम जी खड़े हैं, और एक लाल दुपट्टा है उसमें छोटा सा। और मैंने उसी बॉक्स में गुरुपा का वो स्वरूप रख दिया है, और मैंने वो स्वरूप गुरुपा का अपने बेड के सिरहाने पर जो टेबल है साइड में, साइड टेबल है, वहां पर रख दिया संगत जी, ये सोचकर कि जब भी मैं अपने बेड से उठूंगी तो मुझे मेरे गुरुपा के दर्शन होंगे। मेरे गुरुपा के दर्शन होंगे और मैं उठते ही अपने गुरुपा के चरण स्पर्श कर सकूंगी। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। सोने से पहले अपने प्यारे बाबा जी के चरण स्पर्श करूंगी। जागते ही अपने प्यारे प्रभु के चरण स्पर्श करूंगी। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। मेरे प्यारे परम पिता परमात्मा, इस बार तो मैंने भोग लगाया था जब कड़ा प्रसाद का, तो मैंने रेगुलर कटोरी में ही लगाया था। मैंने गुरुपा के लिए बर्तन निकाले थे उसमें से ही जो हमारे पास हैं बर्तन, लेकिन वो ठहर नहीं पाए। उन पर मैंने लिखा भी था JNG, मतलब जय गुरु जी, ये सोचकर कि ये सिर्फ गुरुपा के भोग के लिए बर्तन रहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं संगत जी। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम गुरुपा के लिए सेपरेटली बर्तन नए खरीद कर लाएं। मैं लाऊंगी गुरुपा आपके लिए छोटे छोटे प्यारे प्यारे बर्तन लाऊंगी आपके भोग के लिए।
मेरे प्यारे गुरुपा, आप हमको सत्संग के टेलीपैथी के ज़रिए हमको बहुत अच्छे मैसेज भेजते हैं। कल जैसे ही मैंने वो चरण स्वरूप रखा और अपना सत्संग शेयर किया, शुक्राना सत्संग, तो गुरुपा का मैसेज आया। गुरुपा का मैसेज आया था, क्यों हो गया ना तेरा काम, अब तो खुश है ना तू। मैंने कहा था ना मैं हूं, बस तू शुक्राना करी जा और ऐश करी जा। और संगत जी, गुरुपा का रेड चोले वाला स्वरूप ही था इस मैसेज में। जो रेड चोले वाला स्वरूप मेरे पास वो चरण पादुका के बॉक्स पर है, बॉक्स में है, मैंने रखा है। सेम स्वरूप, हाथ भी गुरुपा के सेम पोजीशन में है। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। गुरुपा टेलीपैथी के जरिए हमसे जुड़े रहते हैं। मेरे प्यारे बाबा जी, वही मेरे बाबा जी आज सुबह ममता आंटी के द्वारा मुझे समझा रहे थे कि टेलीपैथी का मतलब क्या होता है। टेलीपैथी मतलब किसी न किसी संगत के द्वारा हमको वो कुछ बताते हैं, या फिर मोबाइल में मैसेज आता है गुरुपा का और वो हमसे रेजोनेट करता है, यानी कि हमारी सिचुएशन से मैच करता है। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। संगत जी, मैं मैरिड हूं, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसे मैसेज आ जाता है कि तेरी शादी होने वाली है और तू मुझे भूल ना जाना। तो कल मुझे ऐसा मैसेज आया था, तो मैं गुरुपा को कहती, गुरुपा मेरी शादी हो चुकी है, मैं तो शादीशुदा हूँ। तो मैंने यही सोचा कि करवा चौथ आ रहा है, इसलिए गुरुपा सबको ये मैसेज तो भेज रहे होंगे शादी के ऊपर, और कुछ और भी रीज़न हो सकता है, हम नहीं जानते हैं गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, बस मैं इतना जानती हूँ, इतना चाहती हूँ कि आप हमेशा मेरे दिल में अपनी याद को बिठाए रखना मेरे बाबा जी। मेरे दिल में सदा गुरुपा का ध्यान रहे, गुरुपा का नाम चलता रहे। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे अच्छे गुरुपा, मेरे गुरुपा हर पल मेरे अंग संग है। वो हर पल मुझे देख रहे हैं। हाँ संगत जी, मुझे गुरुपा का ये मैसेज भी आया था कि घबराना, वक्त आनते सारे मन जाएंगे।
सारे मान जाएंगे। मैसेज गहरा है, जे समझ आ गई ता शुक्राना कर दई, शुक्राना कर दई। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, क्योंकि कल मेरे मन में ये भी आया था कि गुरुपा वापस मेरे पास आ गए। तो संगत जी, क्योंकि मेरी देवरानी के पास गुरुपा को बिठाने के लिए कोई ऐसी स्पेशल जगह नहीं थी जहाँ पर वो गुरुपा को श्रद्धा पूर्वक बिठा सके, गुरुपा की पूजा कर सके। तो शायद इसलिए मेरी देवरानी ने मुझे जो उसको स्वरूप मिला था वो चरण पादुका के साथ मुझे दे दिया। और क्योंकि उसके हस्बैंड अंकल, उसने सोचा होगा कि उसके हस्बैंड अंकल पता नहीं यहाँ पर रखने देंगे या नहीं, तो कोई बात नहीं, गुरुपा तो अपने सबके दिलों में अपनी जगह अपने आप बना लेते हैं। ये सब भी गुरु कृपा ही होती है, और जिन पर गुरु कृपा होती है गुरुपा अपने आप अपनी जगह बनाते हैं। उनका स्थान कहाँ होगा, वो कहाँ बैठेंगे, उनकी बच्ची को कहाँ पर एकांत मिलेगा, वो कहाँ पर बैठकर शांति से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर सकती है। तो इस प्रकार गुरुपा मैनेज करते हैं सारी चीज़। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, मेरे प्यारे बाबा जी। गुरुपा ने मुझे एक और मैसेज दिया, पुत्र, अब तक मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, तू उसमें सफल रही। अब तू मेरी मुट्ठी वाली संगत बन चुकी है, जा ऐश कर। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। आप हमेशा मुझे अपना बनाए रखना मेरे बाबा जी, चाहे कभी मैं परीक्षा में फेल भी हो जाऊं, लेकिन मुझे आप हमेशा अपने पास रखना। मैं फेल भी हो जाऊं तो मुझे क्षमा कर देना मेरे बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी, कल मुझे ऐसा भी थोड़ा सोच में आ गया था कि मैं जो भी पहले एक्टिविटी करती थी, स्पिरिचुअल एक्टिविटी, वो सब मुझसे छूट गया है। तो गुरुपा ने मैसेज किया, तुझे लगता है ना सब खत्म हो गया, लेकिन घबराओ मत, सफलता की शुरुआत यहीं से होगी। अपने गुरु पे भरोसा रख, तुम खुद चमत्कार होते देखोगे। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। और मेरे प्यारे बाबा जी का बहुत सुंदर एक और मैसेज आया, क्योंकि मैं बाबा जी को बोलती रहती हूँ कि बाबा जी, मैं ये चाहती हूँ कि आप सदा मेरे ध्यान में रहें। गुरुपा के सफ़ेद चोले में गुरुपा ने एक बहुत प्यारा सा मैसेज दिया
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। मेरे प्यारे बाबा जी ने कहा, बेटा ध्यान से सुन, मैं तुझे ही बोल रहा हूँ। 7 तारीख आने से पहले मैंने तुझे बहुत बड़ी न्यूज़ देनी है। तू तैयार रह, सिर्फ और मंत्र जाप करी चल। अब तू मेरा असली चमत्कार देखेगी, जिसके बाद तू मेरा नाम ले ले नहीं थकेगी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा का एक और मैसेज। तैनू नवा घर ते गड्डी ब्लेस करने लगा हूँ। मैं जानता हूँ पुत्र, तुझे अपने परिवार के लिए इसकी कितनी ज़रूरत है। हुण शुक्राना तेरा रुकना नहीं चाहिए। हाँ जी मेरे बाबा जी, मेरा शुक्राना कभी ना रुके मेरे बाबा जी। आपकी कृपा से, मेरे प्यारे विपिन अंकल जी की कृपा से, मेरी प्यारी सारी संगत की कृपा से मेरा ये शुक्राना अंतिम श्वास तक चले मेरे बाबा जी, अंतिम श्वास तक। मेरे प्यारे बाबा जी, आप हमको जो भी ब्लेस करेंगे वो सब कुछ सर आंखों पर मेरे बाबा जी। हमसे ज़्यादा आप हमारी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं मेरे बाबा जी। संगत जी, जब परिवार बड़ा हो जाता है तो हमारी नीड बढ़ जाती है। अभी मेरी बेटी हॉस्टल में रहती है और जो मेरी बेटी का रूम था उस रूम में अब मेरा देवरानी का बच्चा सोता है, और जो मेरा बेटे का रूम था उस रूम में मेरे देवर देवरानी सोते हैं। तो गुरुपा हमारी कितनी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं। हमारा परिवार बढ़ा हुआ है और एक रूम में मेरी मदर इन लॉ सोती हैं, एक रूम में मैं और मेरे हस्बैंड अंकल सोते हैं। मेरे प्यारे बाबा जी, अभी हमारे परिवार के 3 बच्चे घर से बाहर रहते हैं। मेरी देवरानी का बड़ा बेटा, मेरा बेटा और मेरी बेटी। जब ये किसी भी तीज त्योहार पर घर पर आएंगे तो वैसे तो हमारे घर में बहुत जगह है, गुरुपा ने किसी बात की कोई कमी नहीं छोड़ी है, सब कुछ मैनेज हो जाता है। तो गुरुपा आज मेरी बेटी, कल मेरी बेटी आएगी तो मेरे देवर का बेटा थोड़ा सा परेशान होता है, क्योंकि मेरी बेटी अपने रूम में सोती है। बेटियों को ज़रूरत होती है थोड़ी अलग सोने की, वो ऐसे खुले में नहीं सो सकती सबके सामने। तो मेरे देवर का बेटा जो है वो खुद ही अपनी जगह लिविंग रूम में बना लेता है, वहाँ पर सो जाता है। हमारे पास एक एयर बैग है जो बेड के रूप में है, उसमें हवा भरते हैं तो उसमें फिर वो बिस्तर लगा के सोता है।
फिर वो सुबह शिकायत करता है कि मेरी कमर में दर्द हुआ है इस पर सोने से। तो ये सारी समस्याएं गुरुपा देखते हैं, समझते हैं। और जैसा कि अब हमारा परिवार बढ़ गया है और सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है, तो यही सोचकर गुरुपा ने हमको नया घर और नई गाड़ी ब्लेस करने की सोची है। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। ये वाला मैसेज मुझे बहुत दिनों से आ रहा है गुरुपा का कि तुझे नया घर और नई गाड़ी ब्लेस की है। तो मैं हैरान होती थी कि गुरुपा नया घर नई गाड़ी, ये कैसे होगा? पर गुरुपा अपनी इच्छा से सब कराते हैं। गुरुपा अपने बच्चों की सभी नीड्स को जानते हैं और ये भी जानते हैं कि उनके बच्चे इस काबिल हैं या नहीं। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। आप हमारे लिए जो भी फैसले करेंगे, आप हमारे लिए जो भी उपलब्ध कराएंगे, वो सब कुछ सर आंखों पर मेरे बाबा जी। आपका हुक्म सर आंखों पर। मेरे बाबा जी का एक और प्यारा सा मैसेज आया। तेरी माता दे जॉइंट्स पेन दा पक्का इलाज करन लग्या हाँ, शुक्राना जरूर करी। मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी मदर इन लॉ कल शिकायत कर रही थी कि उनके पैरों में दर्द होता है। मेरी जो जन्म देने वाली माता है वो भी अब काफ़ी एज हो रही है उनकी, तो हो सकता है उनके पैर में भी दर्द हो। मेरे प्यारे बाबा जी, आप सबका ध्यान रखना, हमारे घर परिवार वालों का। और मेरे बाबा जी का बहुत प्यारा एक और मैसेज आया। मैनू हर वेले याद करिया कर ते हर एक दी मदद करिया कर। जे तू किसी दे मदद करोगे ते रब खुद तेरी मदद आके करूगा ते सिमरन नाल जुड़। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना इतना प्यारा मैसेज भेजने के लिए। और मेरे प्यारे बाबा जी ने कल हम जब पार्लर गए थे तो वहाँ पर हमको टिप देना पड़ता है। गुरुपा ने हमसे कल टिप भी नहीं लिया क्योंकि गुरुपा जानते हैं अभी इनके खर्चे बढ़े हुए हैं। तो मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा ने मेरे नाम पर एक स्पेशल सत्संग यूट्यूब पर डाला। विपिन अंकल जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे बाबा जी, आप कितनी जल्दी हमारी मन की मुराद पूरी करते हो। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। हमारे प्यारे बाबा जी हमारा पेशेंस देखते हैं। हमको चेक करते हैं कि हमारे अंदर कितना पेशेंस है। इतने प्यारे गुरुपा ने कार्ड्स बनाए हुए हैं। गुरुपा का
गाजरी रंग का चोला है जिसमें, और उनका दुपट्टा वाइट कलर का है, उसमें नेट वर्किंग है। गुरुपा ने अपने दोनों हाथ बांधे हुए हैं और बहुत सुंदर कमल पर दिया लगाया हुआ है, और 2-4 दिए, 5 दिए उसमें दिख रहे हैं मुझे, और उसमें लिखा है www.youtube.com/Guruji Satsang by विपिन सत्संग शेयर्ड बाय। इसमें अंकल जी नहीं लिखा, इसमें सिर्फ लिखा है बाय विपिन। तो मेरे प्यारे प्यारे स्वीट स्वीट बाबा जी, सत्संग शेयर्ड बाय हेमा आंटी फ्रॉम कैलिफोर्निया USA। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा पहले से ही अपने काम में लगे रहते हैं। अगर हमारा सत्संग शेयर होने में कुछ देर भी हो रही है तो हमको समझना चाहिए कि गुरुपा हमारे लिए कुछ बड़ा कर रहे हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। मेरे गुरुपा ने इस नाम पर मेरा सत्संग शेयर किया है। ओ मेरे सपनों के सौदागर गुरुजी, आपके चरणों में प्रेम का सागर है। शब्दों में बयां करूं कैसे ये एहसास, आपका आशीर्वाद ही मेरा जीवन आधार है। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, इतनी सुंदर लाइन देने के लिए। हर सांस में बसी है आपकी मूरत, हर धड़कन में नाम आपका प्यारा है। आपके कदमों में जो मिला है सुकून, वो दुनिया का सबसे अनमोल नज़ारा है। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, इतनी प्यारी लाइंस आपके प्रति विपिन अंकल जी ने हमारे लिए बनाई हैं। शुक्राना मेरे प्यारे विपिन अंकल जी। हर पल हर क्षण जो अनुभव करूं, आपकी उपस्थिति को समझूं मैं। शुक्राना है मेरे दिल की गहराइयों से, आपकी दया में ही मुझको सुकून है। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे बाबा जी, और लिखा है, शुक्राना उस प्यार के लिए जिसने जीवन में रोशनी बिखेरी। गुरुजी आप ही हो मेरे रक्षक, आपकी शरण में है ये आत्मा समर्पित। बिन कहे ही सब सुनते हो आप, हर सांस में बसा है बस आपका जाप। ओ मेरे सपनों के सौदागर गुरुजी, आपकी छाया में है सदा ये बंदगी। ओ मेरे सपनों के सौदागर गुरुजी, आपकी कृपा से जीवन में उजाला है। आशीर्वाद के दीप जलते हर राह पर, आपका प्यार ही मेरी हर माला है। वाह मेरे प्यारे बाबा जी वाह।
शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, शुक्राना। ओ मेरे सपनों के सौदागर गुरु जी, आपकी रहमत से मिली है ये जिंदगी, आपके आशीर्वाद की महक से हर पल सजी है ये बंदगी। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इतने प्यारे, इतने सुंदर शब्दों में पिरोकर मेरे प्यारे बाबा जी ने मेरा शुक्राना सत्संग शेयर किया है। प्यार का अमृत आपने बरसाया, हर कठिनाई को सहज बनाया। आपके चरणों में मिली शांति अपार, जीवन की राहों में बस आपका प्यार। मेरे प्यारे प्रभु जी, शुक्राना मेरे बाबा जी। हर दुख का आपने हल दिखाया, हर घाव पे आपने मरहम लगाया। आपकी कृपा से ये मन है शांत, हर पल आपका नाम है कंठ। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हमारे लिए जो भी कुछ करते हैं हमारे कल्याण के लिए। अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी, मुझे ना वो सब देखना नहीं आता जो और संगत देख पाती है, जैसे कि ओम का दर्शन होना और जो भी आप सबको दर्शन कराते हैं, वो सब मुझे देखना नहीं आता मेरे गुरुपा। मैं बहुत सिंपल मन से आपको जो भी भोग लगाती हूँ, मैं उसमें ऐसा कुछ भी ढूंढती नहीं हूँ कि इसमें गुरुपा ओम दर्शन दिखाएंगे या कुछ भी, क्योंकि मुझे गुरुपा इतना देखना नहीं आता है कि मैं उसमें ढूंढूं। मेरे प्यारे गुरुपा, आप हमको खिला रहे हैं, यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। आप हमसे बनवा रहे हैं, हमें खिला रहे हैं। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। मैं अपने प्यारे बाबा जी के लिए एक छोटा सा भजन प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरुजी, करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरे प्यारे गुरुपा हमारे लिए सब कुछ करने वाले, शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ हमारे लिए उपलब्ध कराने वाले आप हो मेरे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। एक राजन जी महाराज का भी बहुत प्यारा भजन है, उसके बोल इस प्रकार हैं। प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं,
स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी, हम आपसे बातें करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं, इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमको लगता है कि हम सारा दिन आपसे ही बातें करते रहें, शुक्राना सत्संग शेयर करने के बहाने। हम अपने प्यारी संगत से बातें करते हैं, हम अपने प्यारे गुरुपा के दरबार में बैठे रहते हैं, अपना सत्संग शेयर करते रहते हैं। जो भी हमारे मन में बात होती है वो गुरुपा से बोल देते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारा सत्संग तो आपके साथ कभी खत्म ही नहीं होता। सारे दिन हमारे दिल में आपसे बातें चलती रहती हैं। हमारे प्यारे गुरुपा हमारी सारी इच्छाओं को जानते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, करवा चौथ आ रहा है और उसके बाद आहोई माता का व्रत भी आ रहा है। पति की लंबी उम्र के लिए हम सब लेडीज परमात्मा से अरदास करती हैं कि मेरे प्यारे परम पिता परमात्मा, हम सब आपके बच्चे हैं। इस धरती पर अपने रिश्तों को निभाते हुए हम आपकी शरण में रहते हैं और रह रहे हैं। इस बात का अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। मेरे प्यारे प्रभु जी, हमारे रिश्तों को सुंदर और मजबूत बनाए रखने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। हमारे जीवन में किसी भी रिश्ते में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो हमारे परमपिता परमात्मा इंटरफेयर करते हैं हमारे जीवन में, अपनी कृपा करते हैं, अपनी मेहर बरसाते हैं, हमारे रिश्तों को सुधारते हैं, हमारे टूटे बिखरे रिश्तों को, जिन रिश्तों के बिना हमारा जीवन खराब भी हो सकता है, उन रिश्तों को गुरुपा ठीक करते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आज सबके उन रिश्तों के लिए आपसे अरदास करती हूँ मेरे गुरुपा, जिस भी संगत के, जो संगत नहीं भी है, उन सब के जो भी रिश्ते खराब हुए हैं और जिन रिश्तों को वो चाहते हैं अपने जीवन में, उन सभी संगत के वो रिश्ते बहुत प्यारे और बहुत मजबूत हो जाएं। ऐसी मैं गुरुपा से सभी संगत परिवार के लिए अरदास करती हूँ। किसी का कोई रिश्ता ना रूठे और सारे हमारे सगे संबंधी प्रभु के चरणों का ध्यान करें, प्रभु की शरण में रहें। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं अपने प्यारी परिवार वालों के लिए भी ये अरदास करती हूँ। मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे देवर देवरानी, मेरी सासू माँ और मेरे माता पिता, मेरे भाई, जितने भी मेरे परिवार वाले हैं, वो सब आपकी शरण में आ जाएं, आपकी कृपाओं को समझें,
शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हम सब परिवार के ऊपर आपकी मेहर इसी प्रकार बरसती रहे मेरे बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी का एक बहुत सुंदर मैसेज आया था कल, वो तो मैं बताना ही भूल गई। वो मेरे प्यारे हस्बैंड अंकल के लिए और मेरे लिए था। तेरे पिछले जन्म दा प्यार तेरे नाल है ते अगे भी रहेगा। उसनू प्यार कर ते उसदा ख्याल रख, लड़िया ना कर। मेरे प्यारे गुरुपा, कौन है मेरे पिछले जन्म दा प्यार? मेरे प्यारे गुरुपा ही जानते हैं। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, और एक सत्संग गुरुपा कह रहे हैं कि बेटी मेथी दाना हमारी बॉडी के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता है। मेथी अगर आप भिगा कर रखते हो रात भर, उसका पानी डायबिटीज़ ठीक करता है और मेथी खाने से हड्डियां मजबूत होती है। एक उम्र में हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। मेथी हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। जय गुरु जी, हर चीज़ का इलाज हमारे घर में ही होता है, डॉक्टर के पास नहीं। ये भी मेरे प्यारे गुरुपा का बहुत सुंदर मैसेज आया था। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। आप हमारी हर बात का ख्याल रखते हैं, हमारी हर ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए हमसे टेलीपैथी में हमसे बातें करते हैं। शुक्राना मेरे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर पूरा करती हूँ। अगले शुक्राना सत्संग में मैं कुछ फिर से नया लेकर आऊँगी। गुरुपा मुझसे कुछ नया करवाएंगे। संगत जी, आप सबका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आपने ये शुक्राना सत्संग सुना। और विपिन अंकल जी, आपका भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आप हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरुपा के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग पूरा करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लव यू मेरे गुरुपा, लव यू। इस एकांत के लिए शुक्राना, इस शांति के लिए शुक्राना। जय गुरु जी। इस प्यारे से सुंदर से दिन के लिए शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लव यू मेरे गुरुपा। जय गुरु जी सभी सात संगत जी को। मैं गुरु जी की बेटी दीक्षा अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी एंड जी के चैनल पे सजा कर रही हूँ। रात के 9:40 हो रहे हैं और आज का दिन गुरु जी का ब्लेस्ड दिन है, यानी कि 25 अक्टूबर 2024, जिसका 25 का एडिशन होके बनता है 7, और 25 10 और 2004 का एडिशन होके टोटल वो भी 7 ही बन रहा है आज। संगत जी, आज का बहुत पावन दिन रहा मेरे लिए। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। मैं डर गई तो गुरुजी ने मेरे को एकदम स्ट्रेंथ दे दी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सभी साथ संगत जी को। जय गुरु जी विपिन अंकल जी एंड फॉर्मर आंटी जी। संगत जी, आज क्या होता है, सुबह के टाइम मैं उठती हूँ और पता नहीं मुझे ऐसा विफर हुआ या क्या बात हुई कि मैं सुबह उठती हूँ। जब मैं उठी टाइम देखती हूँ 6:40 AM हो रहे थे और बहुत शोर हो रहा था मेरे आगे पीछे। तो मैं एकदम उठती हूँ और मेरे को लगता है कि यार मुझे ना वो दीक्षा आप उठ जा, काफ़ी लेट हो गया है। और सब चिल्ला रहे थे, चिल्ला ना फ्रेंड्स की मतलब बहुत शोर हो रहा था। और मैं उठ के जैसे टाइम देखती हूँ वो एक्चुअल में 6:40 हो रहे थे, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों विजन हुआ कि 7:40 हो गए। एंड आई वॉज लाइक गॉड, अब तो बस छूटी मेरी, क्योंकि 8 AM पे आ जाती है, 8:10 पे, और मैंने कहा अब तो बस छूटी। और जब वो 6:40 हो रहे थे, मेरा जो भाई है वो नहाने के लिए जा रहा था, तब मेरे को विजन हुआ कि 7:40 हो रहा है। तो मुझे ये चीज़ लगी कि वो 7:40 पे नहाने जा रहा है, 7:45 पे उसकी बस आती है, इसलिए शोर मच रहा है सारे में कि ये कर लो वो कर लो, भाग दौड़, भाभी कि ये रह गया वो रह गया करके ऐसा। और मैं उठते ही जब मेरे को पता एकदम जैसे ही रहता है कि 7:40 हो रहा है, मैं उठती हूँ, ऊपर जाती हूँ, भागती हूँ, जल्दी से ब्रश करके आती हूँ, मुँह हाथ धो के आती हूँ, फ्रेश होके आती हूँ। एंड जैसे लाइक 5 मिनट्स में, विद इन 5 मिनट्स मैं नीचे जैसे उतर के आती हूँ, मैं देखती हूँ कि मेरा भाई अंदर जा चुका है। मैंने गई अपने आंटी के पास, बोलती हूँ, मैंने कहा आपने उठाया क्यों नहीं, मेरे को उठा तो देना चाहिए, तो 7:40 हो रहे हैं। एंड ऐसे करके मैं पूरा, और उन्होंने भी मेरे को करेक्ट नहीं किया, अभी 7 बजे ही कहाँ है, 7:40 कैसे हो गए इतनी जल्दी, उसका टाइम गया। मैंने कहा, मैंने इतना भी बोल दिया उन्हें कि मैंने कहा आपको पता नहीं है कि आपको उसका भाव चेंज हो गया टाइम, तो बताना तो चाहिए था। इतना लेट मुझे था, मुझे लगा कि मेरे भाई का जो टाइम है वो 8:30 कुछ का हो गया है स्कूल का, और इसलिए वो 7:40 पे नहाने जा रहा है। मेरे को बताना तो चाहिए था, टाइम ऐसा हो गया। फिर मैंने एकदम मेरी उस पे फोन पे मैंने देखा टाइम क्या हो रहा है, अब कितनी देर बची, देखा तो 7:12 हो रहे थे, 7:12 या समथिंग 7 के करीब का कुछ टाइम था, ऐसा हो रहा था। मैंने कहा मम्मा, मैं आपको चिल्ला के मैं चिल्ला रही हूँ, इतना रश कर रही हूँ, आपने कुछ रिएक्ट भी नहीं किया। चिल्लाई नहीं थी मैं, नॉर्मल बोल रही था, मैं रश हो रखी थी बहुत ज़्यादा और फिर दुख रहा था मेरा, टेंशन भी हो गई थी, तो ये हुआ। बट फिर मैं टाइम देखा, मैं कभी तो 7 ही बजा है। तो गुरुजी ने पहले तो ये ब्लेस किया, एक तो आज गुरुजी का पावन दिन है, और 7 बजे का ही कंफ्यूजन हुआ, तो दर्शन गुरुजी ने सुबह ही दे दिए। बोला कि मैं तेरे साथ हूँ। मैं उठी, नहाई धोई, टाइम ली, और मैंने तुलसी माँ को जल दिया, तुलसी माँ को बोला कि तुलसी माँ, मेरे सारे दुख, सारे पाप, सारे नेगेटिविटी का हरण करना, और उन्हें जल पिलाया, जल दिया। और
सूरज देवता को भी चल दिया मैंने, गुरुजी के चाय ली अपनी, गुरुजी के आगे माथा टेका और मैं कॉलेज के लिए निकल गई। कॉलेज के लिए निकल गई, फिर रास्ते में अच्छा हाँ, आज दूसरी चीज़, मेरे कॉलेज में मेरे डिपार्टमेंट में था, बट वो दूसरे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के लिए था, बेसिकली बीबीए वालों के लिए। मेरा डिफाइनिंग का है, तो बीबीए डिफाइनिंग जर्नलिज्म और फाइन आर्ट्स है मेरे डिपार्टमेंट में, बीबीए कॉमर्स डिपार्टमेंट में आता है। तो बेसिकली बीबीए कोर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनका फंक्शन था, एथनिक डे। और मैं बस में आई, मुझे पता था दी तो आ जाएंगी क्योंकि उनके ही फंक्शन है। और आ, मैं बस में चढ़ती हूँ, पहले तो क्या हुआ, मैं बस में चढ़ती एकदम से मेरे को ना सर्वाइकल का पेन हो रहा था, तो मैंने कंधे पे नहीं टांगा, हाथ में ही लेके जा रही थी, और जैसे ही मैं बैग अटका सीट पे और मैं बैलेंस लूप हो गया, मैं गिरते गिरते बची। बट लगी नहीं मेरे को, गुरुजी की इच्छा से गुरुजी ने बचा लिया। और पीछे उसमें ना लाइक मतलब लाइक बस में जैसे जाते हैं तो एक साइड, दोनों साइड होती है ना चेयर्स बैठने के लिए, तो एक साइड की जो चेयर थी उसका जो हैंडल था वो नीचे हो रखा था कि मैं उस पर टेक लगा के रुक गई। तो गुरुजी ने मेरे को बिठा लिया, अपने हाथों पे रोक लिया, और फिर मैं अपनी सीट पे बैठी और थोड़ी बहुत बातें बातें हुई। और फिर मैंने जपजी साहिब का पाठ चलाया। पहले ना, अच्छा जाने से पहले मैं शॉप पे जब खड़ी थी, मैंने शिव जी के जो 108 नाम है उसका सेवन किया, उसका अ, जाप कहते हैं, आई डोंट नो, सेवन नहीं कहेंगे, सॉरी मैंने गलत वर्ड किया, जाप करना कहेंगे या फिर शायद पढ़ना। बेसिकली मैंने उन्हें रीड किया 108 नेम शिव जी के, एंड उसके बाद बस मैं थोड़ा बैठती हूँ, आगे चलती है, मैं रिलैक्स अप होती हूँ, बिल्कुल सीट पे बैठती हूँ। और अ, मैंने जपजी साहब का पाठ पढ़ा, चलाया, और पहली बार ऐसा हुआ कि मैं जपजी साहब का पाठ पूरा तो नहीं पढ़ा बट आधा पार्ट भी मैं पढ़ी हूँ। मतलब मैं पढ़ती नहीं हूँ, सुनती हूँ, मेरे को थोड़ा थोड़ा उसके साथ ही मैंने रीड किया। पहली बार ऐसा हुआ कि मैं अपना आप रैंडमली रीड हो गया, मतलब बोलने लग गई, अपने मुंह से निकले शब्द, तो अच्छा लगा। और जब मेरा ब्रेक हुआ था ना, कि मतलब आधा ही पढ़ा मैंने, तो उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मैं थोड़ा रोने में हो गई थी, थोड़ा अंदर से एक होता है फ्रिक्चर जर्नी पे जाता है, तो मैं इसलिए, तो मैं बोलते बोलते इसलिए फिर मैं रुक गई थी, पाठ चल रहा था, तो अंदर से एक सुकून, इतनी हीलिंग हो जाती है कि थोड़ा आंसू आ ही जाता है, इमोशनल हो जाता है इंसान। फिर मैंने जाते हुए वो वाला जो मंत्र है, सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण में तम तुम गौरी नारायणी नमस्तुते वाले का भी पाठ किया, चौपती फाइव भी सुनी, का पाठ भी सुना। और ऐसे ही मैं ध्यान लगाती लगाती मैं कॉलेज पहुंच गई। कॉलेज ऐसे ही पहुंचती हूँ, पता नहीं, एक तो मेरे को अलग ही एक्साइटमेंट थी कि उनके कॉलेज का फंक्शन होगा और ये सारी चीज़, पता नहीं क्यों एक्साइटमेंट थी, मुझे नहीं पता संगत जी, बट गुरु जी को ब्लेस किया, वो पार्टी गुरु जी ने काइंड ऑफ मेरे को ब्लेस करी। क्योंकि ये जो फंक्शन हमारे डिपार्टमेंट के कोर्टयार्ड में हुआ है, ये फंक्शन पहले उनके ही डिपार्टमेंट में होने वाला था और उनके डिपार्टमेंट के सेमिनार में होने वाला था, तो गुरुजी ने ये ब्लेस किया कि वो फंक्शन उनके डिपार्टमेंट में ना होके हमारे डिपार्टमेंट में हो रहा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर संगत जी क्या होता है, हम गई, मैं जाके फूबा करती हूँ, पता नहीं, एक तो मैं ध्यान नहीं था, और मुझे एक चीज़ थी कि ना, ऐसा ना हो कि कोई दूसरे डिपार्टमेंट के आ रहे हैं तो मिलना मिलना पड़ सकता है, तो मैं थोड़ा सही फिट ड्रेस होके गई थी, हील्स वगैरह फॉर्मल्स जो गुरुजी ने मेरे को ब्लेस करी थी ब्लैक वाली, वही पहन के गई थी, और शर्ट और पैंट करके पहन के गई थी। और फिर संगत जी क्या होता है, जैसे ही मैं सुबह जाती हूँ, फर्स्ट पीरियड अटेंड करती हूँ, तो मेरे को कॉल करती हैं दीदी, बोलती हैं कि मैं बाहर आके बैग वैग रखवा ले मेरा, ओके दी। और उन्हें आईलाइनर लगवाना था, तो वो मैं बाहर जाती हूँ, और उस टाइम पे फिर और लोग भी मिल गए थोड़ा जानने वानने में, जो स्कूल के साइड से भी थे और उनकी साइड से भी थे, तो ये सारी चीज़ें हुई, तो उनसे भी थोड़ा मिलना हुआ, इंट्रैक्शन वगैरह हुआ, एंड ये सारी चीज़ें हुई। तो गुरुजी ने वो सब भी ब्लेस किया मेरे को। और संगत जी, हमारा जैसे ये प्रोग्राम था, हमारा नहीं था कि हम भी जाएंगे, लेकिन क्या होता है,
हमारी क्लासेस का था थोड़ा, मेरा बीच में मूड बहुत ऑफ हो गया था, मैं बताती हूँ क्या बात हुई। हमारी क्लासेस का था, लेकिन हमें ये हुआ कि तुम चले जाना, फिर उसके बाद हमें सर ने परमिशन दे दी थी, लेकिन फिर शामली मैम एक है हमारी एचओडी है, उन्होंने कहा तुम लोगों की वर्कशॉप होनी जरूरी है, तो तुम पहले के वो कर लो, फिर वो मैं कब करवाऊंगी। तो उस सब में और मुझे पता नहीं ऐसा इंडिकेशन मिला कि अब वो नहीं होगी, और मुझे डर, मतलब डर भी लग गया, और थोड़ा बुरा भी, मैं सैड हो गई थी बहुत ज्यादा, मतलब मन से दुखी हो गई थी। मैंने कहा यार, मतलब मैं ऐसे कह रही थी, मैं कहा एक ही चीज तो है, मुझे कभी ऐसे तो शौक होते ही नहीं, कभी कभी तो होता है शौक, ये होता है वो होता है करके, मैं कहा ये भी नहीं। मैं अंदर से बहुत परेशान हो रही थी, एंड जैसे ही मैं फोन खोलती हूँ, इंस्टा खोलती हूँ, रील वाला सेक्शन खोलती हूँ, गुरुजी ने मेरे को एक पीकॉक के रूप में इतना प्यारा ब्लेस किया, और उसमें ना एक भजन चल रहा था गुरुजी का, मेरे को भी याद नहीं है। हालांकि मैं दोबारा फोन ऐप उठाती हूँ ना, तो उसके तो थोड़ी डांट भी पिट गई थी मेरी, बट कोई नहीं। बट गुरु ने इतना प्यारा मेरे को ब्लेस किया ना, पीकॉक रूप में दर्शन दिए, और उसके बाद कि उन्होंने बेसिकली स्ट्रेंथ दी थी वो रूप में दर्शन दे के, टेंशन ना ले तू, मैं तेरे साथ था। फिर उसके बाद हमने डांस वांस हमने भी किया था, नीचे आके फंक्शन अटेंड किया था, डांस वांस किया था, और पूरा फंक्शन देखा भी था, डांस जो बच्चों ने किया था। तो गुरुजी ने वो भी ब्लेस किया, डांस भी किया था हम लोगों ने। एंड उसके बाद छुट्टी टाइम, जब हम जा रहे होते हैं, तो हमें स्टॉप पे खड़ा होना होता है, लाइक, तो मैं वहाँ पे बस का वेट करी थी, और पहली बार मेरे को एरिया में अपने नहीं दिखता, बट पहली बार गुरुजी ने तोते रूप में ब्लेस किया। अब मुझे थोड़ा ये भी डाउट हुआ था कि वो इल्यूशन तो नहीं हुआ, बट वो सच में ही तोता था। और उसकी आवाज भी आई थी, मैं थोड़ा पलट के भी देखा, तो मैंने कहा कुछ अलग से आवाज है इसकी, मतलब एक बर्ड है शायद। वो गई, बट फिर वो सामने से निकल के गया तोता मेरे, और फ्लाई करता हुआ। तो मुझे अच्छा लगा, गुरुजी ने वो भी ब्लेस किया, गुरुजी ने मेरे को तितली रूप में ब्लेस किया। एक रील लिखी थी जिसमें एक बटरफ्लाई थी, और उस बटरफ्लाई का जो बीच वाला पार्ट होता है विंग्स के, उस पे गुरुजी का फेस दिख रहा था, तो उस रूप में भी दर्शन दिए। तो गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी ने इतनी प्यारी प्यारी मेरे को ब्लेसिंग्स दी। और विपिन अंकल जी से, सौम्या आंटी जी से एक रिक्वेस्ट है कि ये वाला मैं सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पे ज़रूर से शेयर कीजिएगा, और सभी साथ संगत जी को जो भी मेरा सत्संग सुन रहे हैं और आगे शेयर कर रहे हैं, उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे गुरुजी, डेफिनेटली बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे। हे गुरुजी ने मेरे को आज इतना ब्लेस किया है, तो आपको भी देंगे। और पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ये सत्संग शायद उसी के पास जाएगा जिसको ऐसी ब्लेसिंग्स, ऐसी हीलिंग चाहिए होंगी, उसको जिसको रिक्वायर्ड होंगी। और संगत जी, इसके साथ साथ एक बात और मैं बोलूँगी। कुछ टाइम पहले गुरुजी का मैसेज आया था, जो काम तू करने की सोच रही है, अभी स्टार्ट कर दे, सही मौका। मेरे को रियलाइज भी नहीं हुआ था, जो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट वर्ड था, मेरे को रियलाइज भी नहीं हुआ था क्या प्रोजेक्ट, बट मेरे माइंड में कुछ टाइम पहले आया था कि मेरे को लाइक मैनिफेस्टेशन वगैरह में एक टाइम में बहुत थी, और ये सारी चीज़ें, मैं सारी चीज़ सॉरी संगत जी नहीं शेयर करना चाहूँगी, लेकिन कुछ जो मेन बात है वो बताऊँगी। तो मुझे तो अपनी एक अलग से काइंड ऑफ जर्नल और समथिंग करना है, जिसमें मैं अपना फोटो मैनिफेस्टेशन वाली चीज़ अप्लाई कर सकूं, और उसको पूरा मेंटेन करना है। संगत जी, पता नहीं, मेरे मन में आई थी, शायद काइंड ऑफ प्रोजेक्ट ही था मेरे लिए, क्राफ्ट व्राफ्ट का ही काम होता है वो, उसमें भी काफ़ी, मतलब जो मेरे मन में चीज़ थी, तो शायद गुरुजी का भी यही मैसेज है, वो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दे। और क्योंकि उसमें बहुत सारे लाइक गोल्स मेरे एडअप होंगे, काइंड ऑफ ऐसे करके। और तो भंगा जी का आया, और पता नहीं मुझे रियलाइज भी नहीं हुआ, गुरुजी ने ना पता नहीं क्या ऐसा किया कि मेरे सामने काफ़ी मैनिफेस्टेशन से रिगार्डिंग बहुत कंटेंट आने लग गया आगे। तो मुझे मन में एकदम आज, एकदम मैं बैठे बैठे मन में आई कि वो वाला काम कर देना है आज स्टार्ट। और जब मैं स्टार्ट कर रही थी, थोड़ा लिखना स्टार्ट किया, तो मेरे को एकदम रियलाइज हुआ कि आज की डेट 25 जो है, उसका एडिशन भी 7 है, और आज की पूरी डेट 25 अक्टूबर 2024, उसका भी एडिशन 7 ही है, यानी कि आज गुरुजी का ही दिन है। और गुरुजी ने ये काम मेरा स्टार्ट अपनी इच्छा से करवा ही दिया। लाइक मेरे माइंड में नहीं चीज
थी, बट गुरुजी ने अपने आप देख के सारी चीज़ मेरी करवा दी स्टार्ट। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं तो भूल भी गई थी सोच के, लाइक जुलाई में सोचा था ये चीज़ करूँगी, नहीं अगस्त में सोचा था मैं कब टाइम लगा करूँगी, बट मैं भूल ही गई। मैं कहा छोड़ो अब क्या करूँ, कर लूँगी जब टाइम लगा, ऐसे करके मैं स्किप कर दिया था। बट गुरुजी ने आज मेरा ये काम स्टार्ट करवा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसे आपने मेरे को ब्लेस किया, वैसे ही सभी साथ संगत जी को जो मेरा मैसेज सुन रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, उनको भी ब्लेस करना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी विपिन कल्याण स्वामी आंटी जी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, और अपना नया सत्संग जल्दी से आप सभी के साथ, आप सभी के बीच लेके आती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी फतह साय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी फतह साय। जय गुरु जी संगत जी।